कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश। गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता तेरे दरबार का, मोतिया मेरा नाम। गले प्रेम की जेवड़ी, जहाँ खेचो वहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू, दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं, जो देवो सो खाऊं। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आखू रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं, कहूँ जो कहनी हो। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नहीं। कबीर सतगुरु मिलेंगे, पूछेंगे कुशलात। आद अंत की सब कहूँ, अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत है, तुमसे हमको नाई। तुम्हारे विसारे क्या बने, किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समाऊं। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतारे। अवगुण मेरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाजे। जो मैं पूत कपूत हूँ, बोहड़ पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक भरे विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संवार। राम नाम रटते रहो, राम नाम रटते रहो। जब तक घट में प्राण, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। राम रटते कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम। वो सुंदर शरीर किस काम का, जामुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान।
वो कंचन मैल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। राम रटत कन्या भली, साकट भला न पूत। जैसे छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध न मूत। भाई लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये बिनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो हो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इसे श्वास को हो, आवन हो कि न हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म बंदी छोड़ कबीर देव जी, कबीर परमेश्वर, अल्लाह कबीर, हक्का कबीर, सत कबीर, अविनाशी कबीर, ये वही परमात्मा है जो बनारस में, काशी में 120 वर्ष तक एक धानक की अर्थात जुलाहे की भूमिका करके अपने तत्व ज्ञान का प्रचार करके और अपनी समर्थता का प्रमाण दे करके सह शरीर सतलोक चले गए थे। सह शरीर आए थे, सह शरीर सतलोक चले गए थे। पूरे विश्व में एक यही पूर्ण रूप से एक उदाहरण है, एक प्रमाण है कि परमात्मा सह शरीर आए थे और सह शरीर वापस गए थे। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको ये तत्व ज्ञान सुनने को मिला। आपका सौभाग्य है कि आपको मनुष्य जीवन प्राप्त है और उससे और भी आपके पुण्य प्रमाण है कि आपको इस समय में मनुष्य जीवन प्राप्त है कि जब आपको तत्व ज्ञान सुनने को मिला। परमात्मा ने इस दास को भेजा उनकी महिमा करने के लिए, परमात्मा की महिमा को, परमात्मा के तत्व ज्ञान को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए। आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आपका इस समय में जन्म है कि जब का आपको तत्वदर्शी संत मिल गया। पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के लिए आत्मा उसी दिन से प्रयत्नशील है जिस दिन से ये उससे बिछुड़ी है, क्योंकि काल भगवान ने उसी दिन अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए थे जिस दिन से हम इसे मिले। अर्थात हम सभी आत्माएं दुर्गा के अंदर थे और दुर्गा एक युवती लड़की परमात्मा ने बनाई और इस काल के पास भेजी थी। इस काल भगवान ने उसके साथ उसी समय से दुर्व्यवहार शुरू कर दिया था और उसी समय से वो परमात्मा को पुकारने लग गई थी, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। उसके बाद फिर हमारा जन्म हुआ। हम यहाँ पर काल ने सूझबूझ से इस 5 तत्वों की कैद में बांध करके ये झूठा सारा साजबाज हमारे ऊपर जकड़ दिया
और हमें जीव बना दिया। पहले हम हंस रूप थे, परमात्मा परमहंस रूप है। हम आत्मा थे, प्रभु परमात्मा हैं। आत्मा और परमात्मा के गुण बहुत से मिलते जुलते हैं, केवल सामर्थ्य में अंतर है। बाकी परमात्मा का शरीर भी नूरी है, हमारा शरीर भी वहाँ नूर का होता है। आत्मा भी अविनाशी है, प्रभु भी अविनाशी है, लेकिन परमात्मा समर्थ है और आत्मा समर्थ नहीं है। अब हम वहां पर परमात्मा जैसे गुणों युक्त थे और यहां आकर के हम जीव बन गए। धर्मदास साहिब जी कहते हैं, मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला ताते जीव कहाया। मेरे हंसा भाई तू हंस रूप था जब तू आया। अब हमने उस परमात्मा को पाने के लिए फिर हंस ही बनना होगा, तभी हम उस परमेश्वर को पा सकेंगे, उसके लोक में रह सकेंगे। उसी समय से ये आत्मा परमात्मा की चाह में लगी हुई है। इस काल भगवान ने अपनी सूझबूझ से इस जीव आत्मा को भ्रमित कर दिया। झूठे गुरु बना के, झूठे संत भेज के, शास्त्र विरुद्ध साधना पर सबको आरूढ़ कर दिया। पूर्ण परमात्मा का नामो निशान मिटा दिया। भगवान कैसा है, कौन है, ये सारी रोल गदोड़ कर दी। कोई कहता है भगवान निराकार है, कोई कहता है भगवान विष्णु है, कोई कहता है भगवान शिव जी है, कोई कहता है भगवान ब्रह्मा है, यही सर्वसृष्टि रचनहार है। कोई कहता है भगवान तो ब्रह्म है। यानी किसी की भी थ्योरी, किसी का भी सिद्धांत एक दूसरे से मेल नहीं करता। जो लोकवेद है, लोकवेद के आधार से सभी आधारित हो गए। न तो पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने पवित्र सदग्रंथों के विषय में जानकारी, और न ही पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायियों को अपने ही सदग्रंथ के, अपने ही पवित्र बाइबल के विषय में जानकारी कि वो क्या बताना चाहता है, क्या संदेश दे रहा है। परमात्मा साकार है या निराकार, कौन है, कहाँ रहता है, ये सब विद्वान है हमारे सदग्रंथों में। लेकिन हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो लोक वेद के आधार से है। नहीं पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायियों को पवित्र कुरान शरीफ के विषय में जानकारी है कि वो क्या संदेश हमें देना चाहता है। केवल लोक वेद के आधार से हमने जो सुनाया है कि अल्लाह परमात्मा गॉड निराकार है, वो फॉर्मलेस है, बेचून है, अर्थात उसकी कोई आकार नहीं है, वो केवल उसकी शक्ति सर्वव्यापक है। तो इस तरह की थ्योरी से, इस तरह के सिद्धांत से हम एक दूसरे से सुनकर संतुष्ट हो चुके थे। अब जैसे कोई श्री विष्णु जी का उपासक है, विष्णु जी की मूर्ति उसके पास है, प्रतिदिन उसकी सेवा करता है, तिलक लगाता है, सब तरह से कर्मकांड भी करते हैं, और फिर उनसे कोई पूछे भी भगवान कैसा है, कहते हैं वो तो निराकार है। तो ये हम बिल्कुल बालक जैसा ज्ञान था हमारा, बालकों जैसा, बच्चों जैसा। ऋषि महर्षि और ब्रह्मा विष्णु महेश का भी ज्ञान बच्चों जैसा ज्ञान है, वो सदग्रंथों से अपरिचित है। अब यहां समस्या आती है कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में कहते हैं कि उनको भी ज्ञान नहीं है, तो ये एक बहुत अभद्र सी बातें लगती है, अभद्र सी स्टेटमेंट लगती है। किनको? जिन्होंने आज तक तत्वज्ञान कभी सुना ही नहीं और जिन्होंने अपने सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा सदग्रंथों का सहारा लेना पड़ेगा। पुण्यात्माओं, ये एक ऐसी जटिल समस्या होगी कि भगवान को भगवान सिद्ध करने के लिए ना जाने कितने प्रमाण देने पड़ते हैं।
लाल को लाल ही सिद्ध करने के लिए ढेर सारे प्रमाण देने पड़ते हैं, क्योंकि लाल को तो हमने किसी ने अनजानों ने कौड़ी बना रखा है और छोटे सिक्कों को लाल सिद्ध कर रखा है। उनको उनका महत्व हमें सुना रखा है, लेकिन लाल के गुण जरूर गा रखे हैं, परंतु लाल से अपरिचित हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी ज्ञान से परमात्मा के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, अपरिचित हैं। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए, हमें याद रखना चाहिए कि हमने श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? पवित्र पुराणों से, क्योंकि इनसे अलग कोई शास्त्र नहीं जो इनकी जानकारी देते हो। उन्हीं पुराणों में क्या लिखा है वो हम अब स्वयं पढ़ेंगे, क्योंकि हम अब अक्षर ज्ञान युक्त हैं। पहले समस्या क्या रही कि हमारे पूर्वज थे वो तो थे अनपढ़, अशिक्षित, और एक संस्कृत भाषा को पढ़ने का एक ही वर्ग को अधिकार था। उनको ABC का ज्ञान था ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मा को नहीं, विष्णु को नहीं, शिव जी को नहीं, तो अन्य देवता ब्राह्मणों को और गुरुओं को, संतों को, ऋषियों को कहाँ से हो सकता है? आपको एक झलक दिखाते हैं। श्री देवी महापुराण में भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी क्या स्टेटमेंट देते हैं, वो कितने विद्वान हैं, ये देखिएगा। ये है पवित्र श्रीमद् देवी भागवत। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अंदर से भी दिखाते हैं आपको। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये प्रकाशक आपने देख ही लिया, फिर देख लीजिए। प्रकाशक मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और अब देखिए इसके 28 पृष्ठ पे ये है पहला सकंद और अध्याय नंबर 4, पहला सकंद अध्याय नंबर 4, क्योंकि ये 3 यहाँ समाप्त होता है। 1 से 3 की व्याख्या 27 पर समाप्त हो जाती है, 27 से ही चौथा प्रारंभ हो जाता है। 28 पे हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। 28 पे, ये 28 है। ये 28 है और ये पहला सकंद। यहाँ क्या लिखा है? नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो, ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। वेदादि देवाधिदेव, यानी भगवानों के भगवान, देवताओं के देवता भगवान, जगत के स्वामी हैं। लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं। दिव्य कौस्तुभमणि उनकी शोभा बढ़ाती है। वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीतांबर धारण करते हैं, 4 भुजाएं, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह चमकता रहता है। वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, नारद जी बता रहे हैं। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभो, आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने कहने लगे, भगवान ब्रह्मन, सावधान होकर सुनो।
मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव, मानव ये सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार किया करते हैं। किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव में तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं है। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त, प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ। सुनो, यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं प्रलय काल में इस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि संहार करने के अवसर पर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रहता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुख पूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य है। अब देखना 29 पृष्ठ पे क्या कह रहे हैं, ये आप पढ़ रहे हो। विष्णु जी कह रहे हैं, मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में इन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरे कोई देवता नहीं है। अब देखो, श्री विष्णु जी के ज्ञान के स्तर की आपको पता लग गया कितने विद्वान है ये कहते हैं दुर्गा तो ऊपर मैं कोई भगवान नहीं मानता, इससे ऊपर कोई भगवान नहीं है मेरे विचार में। अब दुर्गा क्या कहती है ये देखिए। अब दुर्गा क्या कहती है, अभी आपने भगवान श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की जो जानकारी प्राप्त की, वो कहते हैं कि मेरे सोच में, मेरे ज्ञान में, मेरे जो नॉलेज है उसमें दुर्गा से ऊपर कोई परमात्मा नहीं है। और दुर्गा क्या कहती है कि तुम दोनों मेरा और उस ब्रह्म का ध्यान करो। और वो सच्चिदानंद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ही सबका पूज्य है। यानी अपने से ऊपर अन्य भगवान यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति की तरफ वो संकेत करती है। यह सकंद, 9वां सकंद, यही वो दुर्गा शक्ति 9वां सकंद पृष्ठ नंबर 661 पे यहाँ क्या लिखा है कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। जब सब ब्रह्मांडों की जो है ना विनाश होता है, उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है। प्रकृति पुरुष एक ही हो जाते हैं मुने। अब देखना, ब्रह्मा, विष्णु, शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म प्रवेश कर जाते हैं। और उस तत्ब्रह्म में, जैसे आपको गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में विवरण सुना कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि उस तत्ब्रह्म को जानकर सर्व अखिल जो है ज्ञान को, तत्व ज्ञान को समझकर उसके पश्चात साधक केवल जन्म मरण से ही छुटकारा पाने की चेष्टा करता है।
गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर प्रथम में अर्जुन ने पूछा, भगवान किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म है कौन, वह ब्रह्म कौन है। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में भगवान गीता ज्ञानदाता ने उत्तर दिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो तत्ब्रह्म, वो पूर्ण ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म है। उसी के विषय में आप देखिएगा, ब्रह्मा विष्णु शिव और ऋषि आदि सभी सच्चिदानंद ब्रह्म में प्रवेश कर जाते हैं। उस ब्रह्म में ही प्रकृति भी लीन हो जाती है, दुर्गा भी, प्रकृति और पुरुष एक हो जाते हैं। या देखिए, संपूर्ण ब्रह्मांडों के जो एकमात्र ईश्वर हैं उन्हें परमात्मा कहा जाता है। उनका विग्रह सत्य चित्त और आनंद में है। ब्रह्मा, प्रभृति देवता, महाविराट और स्वल्प विराट सभी परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। ये जो नीचे के जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश और ये काल यानी विराट, ये सारे के सारे उसी परम पिता के उसी के अंश हैं। ये भगवान नहीं है, समर्थ नहीं है। आगे देखो 662 पृष्ठ पे वही 9वां स्कंद है। इस प्रकार सृष्टि के कारणभूत परब्रह्म परमात्मा नित्य सत्य सनातन स्वतंत्र निर्गुण और प्रकृति से परे हैं, दुर्गा से भी आगे हैं। उनकी न कोई लौकिक उपाधि है और न कोई भौतिक आकार है। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे सदा प्रस्तुत रहते हैं। उनकी कृपा से ही ज्ञानी बने हुए कमल योनि ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मांड की रचना की होती है। शिव को मृत्युंजय और सर्वशक्तिताओं कहा जाता है। वे सर्वेश एवं महान तपस्वी हैं। परब्रह्म को जानकर उनकी तपस्या के प्रभाव से संहार कार्य में सफल होते हैं। यानी विष्णु ब्रह्मा शिव सफल नहीं है, समर्थ नहीं है, ये उस परमात्मा की शक्ति लेकर आगे कार्य करते हैं। उन परब्रह्म के प्रति श्रद्धा रखने तथा उनकी सेवा करने के प्रभाव से ही जगत पालक भगवान विष्णु महान विभूति से संपन्न, सर्वज्ञानी, सर्वदर्शी, सर्वव्यापी, सबके रक्षक, संपूर्ण शक्ति प्रदान करने में समर्थ तथा सर्वेश्वर हुए। प्रकृति को सर्वशक्ति रूपणी महामाया और सर्वेश्वरी भी कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? इसे ये सिद्ध हो गया कि न तो ब्रह्मा समर्थ है, न विष्णु समर्थ है, न शिव जी समर्थ है, और इस ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर और शक्ति है, इस दुर्गा से भी ऊपर और शक्ति है। दुर्गा अपने ही वचनों में कहती है कि उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो सर्वेश्वर, सबका ज्ञानदाता, सबका मालिक है। ये है 7वां स्कंद। वही देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, ये 7वां स्कंद और 562 से फिर सुनाते हैं आपको। अब आपने भगवान विष्णु जी की स्टेटमेंट सुनी कि मैं तो दुर्गा से ऊपर किसी को भगवान नहीं मानता। अब दुर्गा क्या कह रही है वो सुनो, पढ़िए स्वयं अपनी आंखों से। देवी द्वारा हिमालय को ज्ञान उपदेश, या खुद देवी कह रही है। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ ब्रह्म स्वरूप देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। आगे देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है। अब देखो ये सभी उवाबाई का ज्ञान देते हैं, जीव को भ्रमित करते हैं। दुर्गा पहले तो कह रही है कि मेरा ध्यान करो, अब कहती है उस परमात्मा के बारे में बताती हूँ जो सर्वशक्तिमान है, सबका पालक है, वही पूजा के योग्य है। ये देखो उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है। अब देखो
क्या कह रही है दुर्गा कि वो परमात्मा तो सबके ज्ञानते पार है, अर्थात उसके विषय में कोई नहीं जानता। आप देखो आगे क्या बताते हैं, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी ब्रह्म है, और वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है, और वही सबके मन है। वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो। ओहो, सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषदों में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया जाए हुआ बाण साधना करो, संधान करो, और फिर भगवान भावना गुप्त चित्त से के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बात बनाकर वेदन करो। परवण ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब ये सभी तत्व ज्ञान से अपरिचित हैं, और परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने आकर के पहले ब्रह्मा को, फिर विष्णु को, शिव को, इनको समझाने की चेष्टा की। इन्होंने कुछ तो वो ज्ञान परमात्मा वाला ठीक सा मान लिया, और उसी का फिर आगे प्रचार चलता रहा। अब देवी क्या कह रही है, ये क्या कहते हैं कि वो परमात्मा जो और है, सबकी बुद्धि से परे है, वो अक्षर ब्रह्म, अक्षर माने अविनाशी, वो अक्षर ब्रह्म, तो उसका ही वेदन करो। वेदन माने उसी को लक्ष्य मानकर प्राप्त करने की चेष्टा करो। उसके लिए ओम मंत्र है। ओम मंत्र तो उसका धनुष है, जीवात्मा बाण है, और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। लक्ष्य यानी उसका उद्देश्य। आगे देखो, वह एकमात्र परमात्मा को, उस एकमात्र परमात्मा को ही जानो, दूसरी सब बात छोड़ दे। यानी अपनी पूजा भी कहती है छोड़ दो, केवल सब प्रकार से उसी परमात्मा को जानो। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत रूप परमात्मा को प्राप्त करने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ के चक्कर में आरे लगे होते हैं, उसी प्रकार शरीर की संपूर्ण नाड़ियां हृदय में एकत्रित स्थित हैं। उस हृदय में ही विविध रूपों में प्रकट होने वाला परब्रह्म संचरण करता है, अंतर्यामी रूप से वर्तमान है। इस आत्मा का ओम के जाप के साथ ध्यान करो। इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। अभी 363 पर क्या कह रहा है, ये 363 ही चल रहा है जो अभी हम पढ़ते आ रहे। यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है, यानी एक देशीय है, ब्रह्मलोक में रहता है। धीर बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा ही आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीमांति देख लेते हैं। धीर पुरुष, धीर माने तत्वदर्शी। अब जैसे आपने यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 और 13 में धीरा नाम माने तत्वदर्शी संत ही उस परमात्मा के विषय में जानते हैं। तो ये भी अपने से आगे बता रही है, कोई और तत्वदर्शी संत ही उसको जानते हैं, वही उसको देख सकते हैं, और वो परमात्मा। अब इनका खिचड़ी ज्ञान है। हमने जो कंसेप्ट क्लियर करना था वो ये है कि ना ब्रह्मा ने ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव जी को। विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, इससे आगे भगवान नहीं मानता। दुर्गा कह रही है कि वो परमात्मा कोई और है, वही पूजा के योग्य है, वही सारी जीवों का आधार है। उसकी जैसा उसने अपनी सोच है कि उसका वो नाम जाप करो, उसी का ध्यान करो, वो ब्रह्मलोक में रहता, वही पूर्ण परमात्मा है। अब इन्होंने तो जीव को गुमराह करने का एक पूर्ण रूप से जाल फैला रखा है, और ये दुर्गा जो है काल के भय से सत्य नहीं बता सकती, और इस काल ने इन सबको भ्रमित करके और सभी जीवों को अज्ञानी बना रखा है।
आगे फिर देखना, धीर यानी बुद्धिमान पुरुष विज्ञान के द्वारा, विज्ञान माने तत्व ज्ञान, विज्ञान माने तत्व ज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है उसको भलीभांति देख लेते हैं, यानी साकार हुआ जब देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या टूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म अक्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोष्ठ दिव्य परम धाम में विराजित है, दिव्य परम धाम में विराजित है। वह शुभ्र सर्वथा विशुद्ध और संपूर्ण प्रकाश में वस्तुओं का भी प्रकाशक है। उसे आत्मज्ञानी पुरुष ही जानते हैं। उस प्रकाश रूप परम धाम में परमात्मा में न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा, न तारे ही प्रकाशित होते हैं, न वहाँ ये बिजली चमकती है, फिर अग्नि की तो बात ही क्या है, आदि आदि। उसको प्रकाशित होने पर किसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होते हैं, उसके प्रकाश से संपूर्ण जगत प्रकाशित है। अब पुण्यात्माओं ये स्पष्ट हो गया कि ना तो ब्रह्मा न बेरा क्या का, सब उआ बाई बोल रहे हैं, जैसे भांग पी कर जो मुँह माई हुआ कह दी, कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं। कहते हैं सतगुर बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो थोथा बुछड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। अब गुरु कौन है? तत्वदर्शी संत को गुरु कहते हैं, सतगुरु। वैसे तो गुरु शब्द बहुत है। गुरु का अर्थ होता है ज्ञान प्रदान करने वाला, अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने वाला, टीचर। लेकिन सतगुरु इसलिए कहना पड़ा क्योंकि झूठे गुरु गणे हो गए, इसलिए सच्चा गुरु कहना पड़ा, बोलना पड़ा। यही पवित्र सदग्रंथ हैं। इनको चारों वेदों को, पवित्र गीता जी को, पवित्र चारों वेदों को और पवित्र 18 पुराणों को लिपिबद्ध किए लगभग 5500 वर्ष हो गए। और आज तक हिंदू समाज जो इनके विषय में अपना दावा करता है, हिंदू समाज पवित्र हिंदू धर्म के अनुयायियों को अपने सदग्रंथों का कै ख का ज्ञान नहीं है। ये दास इसीलिए चिंतित हुआ कि हे भगवान, हमारे सदग्रंथ क्या बता रहे हैं, और ये लोक वेद दंत कथा सुनाने वाले मैं ऋषि पाकरे, ये तत्वदर्शी संत कवावें और गुरु बने बैठे जगत गुरु लिखवावें, इन्हें तो बट्ठा बैठा दिया। अब सभी समाज शिक्षित है, छोटे से लेकर बड़े तक, बहन बेटी भाई बुजुर्ग सभी अक्षर ज्ञान युक्त है। और सदग्रंथ हमारे पास है, अनुवाद इन्होंने करी रखा है और कितने ने गोल मोड़ कर रखा है, वो हमारे तत्वदर्शी तत्व ज्ञान से वो स्पष्ट हो जाता है। उसके आधार से हम फिर दोबारा इसका अनुवाद करते हैं तो वो यथार्थ हो जाता है। हमारे सदग्रंथ मूल संस्कृत में है, वो मूल ज्ञान सही है। अनुवादकर्ताओं ने थोड़ा बहुत खिचड़ा मिला दिया इसमें, उसको हम साफ कर लेते हैं अपने तत्व ज्ञान से तुलना करके। अब प्रसंग चल रहा है कि जब से ये आत्मा परमात्मा से बिछुड़ी है, उसी दिन से उसकी टोम या फेर लग गई। क्योंकि जो सुख ये सतलोक में देख चुकी है वो यहाँ नहीं मिल रहा इसको। ना स्वर्ग में मिला, ना महास्वर्ग में मिला, ना पुत्रों में मिला, ना पुत्री में मिला, ना संपत्ति में मिला, ना कार में, ना कोठी, ना फैक्ट्री में, कितना सुख नाम की चीज नहीं, ना राज्य में मिला। स्वर्ग का राजा भी बन गया तो भी सुखी नहीं, क्योंकि वो सुख तो सतलोक के अंदर है जहां हम रहा करते थे। और हम अपनी नालायकी के कारण, अपनी अज्ञानता मूर्खता के कारण हम इस काल के जाल में फंस गए।
पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको इस समय में जन्म मिला। इसके विषय में आपको एक बहुत ही उत्तम उदाहरण देता है दास। गुजरात के अंदर एक भुरंज शहर है और उसमें एक स्थान है, वहां पर उसे शुक्ल तीर्थ बोलते थे उस समय में। वहां पर 2 ब्राह्मण भाई रहते थे। उस समय वो एक टापू था, आज भी एक टापू है। उस समय उसमें 30-40 घर थे, यानी झोपड़ियां थी, मकान थे। आज से 550 वर्ष पूर्व की बात है। छोटे छोटे गांव हुआ करते थे। शुक्ल तीर्थ नाम का एक गांव था। उसमें 2 ब्राह्मण भाई रहते थे, एक जीवा एक तत्वा। उसको दत्ता भी बोलते हैं, जीवा दत्ता तत्वा। उन्होंने सत्संग सुने। एक दिन उन्होंने सत्संग सुना, क्योंकि परमात्मा उस समय जब 120 वर्ष यहाँ रह कर गए, जब परमात्मा एक अतिथि रूप में 120 वर्ष बालक से लेकर वृद्ध तक की भूमिका की, एक जनसाधारण जैसी भूमिका की, एक सतगुरु की भूमिका की और एक सच्चे भक्त की, दास की, हर प्रकार से जो उन्होंने भूमिका की, वो हमारे लिए एक उदाहरण बनाकर चले गए। तो उस समय परमात्मा अनेकों रूप बना करके पूरी पृथ्वी पर प्रचार किया करते थे। वर्तमान में तो मीडिया बन गया। वर्तमान में तो आजकल ये टीवी चैनल चल पड़े। एक ही वक्ता और करोड़ों स्थानों पर टीवी के माध्यम से सत्संग सुना सकता है। उस समय परमात्मा ऐसे ही अपने सैकड़ों रूप बनाकर जगह जगह सत्संग किया करते थे। कहते हैं अप आरती अप साजे, अप किंगर अप बाजे, अप ताल झांझ झनकारा, आप नचे अप देखने हारा। परमात्मा अपने कामना आप सभी आप करता है। आप ही संत बनता है, आप ही भगवान है, आप ही दास बनता है, आप ही तत्वदर्शी संत बनता है। स्वयं ही सतगुरु की भूमिका करते हैं। अपने अन्य रूप में वो परमात्मा गुजरात में उसी शहर के शुक्ल तीर्थ के पास सत्संग फरमा रहे थे। ये जीवा और तत्वा दोनों भाई परमात्मा की चाह में सत्संग सुनने, जहाँ भी किसी ऋषि महर्षि या भगत संत का कोई सत्संग सुनते थे, दोनों भाई सारे काम न त्याग के वहाँ पहुँच जाते थे। परमेश्वर ने सत्संग यही फरमाया कि पूर्ण संत बिना मोक्ष नहीं हो सकता, और पूर्ण संत के बिना साधना करना भी व्यर्थ है। इस तरह बहुत लंबे चौड़े परमात्मा ने प्रमाण दे करके सत्संग किया, जिससे जीवा और तत्वा के हृदय में यह बात समा गई कि अभी जब तक पूर्ण संत नहीं मिलेगा और वैसे साधना करना व्यर्थ है, डले ढोने वाली बात है, तो क्यों ना पहले हम तत्वदर्शी कोई परम संत की ही खोज करें, उसके बाद ही हम साधना शुरू करेंगे। उन्होंने सोचा हम जिस भी ऋषि महर्षि मंडलेश्वर या सुप्रसिद्ध संत का सत्संग सुनने जाते हैं, तो जिसका भी सत्संग सुनते हैं हमने तो सारे बढ़िया लगे। हमने तो कोई से भी संत भगत का ज्ञान है, संत का बुरा नहीं लगता, आनंद आता है। सभी का ज्ञान ऐसा लगता है जैसे एक से एक का बढ़ कर है। अब ये निर्णय कैसे करें भाई कौन सा पूरा है और कौन सा पूरा को नहीं।
अब वो भोले भाले थे, उन्होंने क्या फैसला कर लिया। जीवा बोला कि भाई एक बात समझवाओ मेरा था क्या। एक सूखे वट वृक्ष की, बड़के पेड़ की एक सूखी डाली थी टहनी, वह अपने आंगन में गाड़ दी। जैसे पौधा लगा कर ऐसे गड्ढा खोद कर, और उसमें वह सूखी टहनी बड़की वट वृक्ष की सूखी टहनी गाड़ दी जैसे पौधा लगा कर। और कहने लगा, जीवा बोला भाई एक काम करते हैं, हमारे तेनों समझ में आता नहीं किसका ज्ञान खरा है किसका खरा को नहीं, कौन संत पूरा है कौन अधूरा है। भाई जिसके हम संतों के गुरुओं के पैर धोवांगे, हमारे घर पर बुलावांगे, आदर से सत्संग करवावांगे, और सत्संग सुनकर उसके बाद उनका चरण धो करके इस टहनी में डालेंगे। यदि ये टहनी हरी होगी तो पूरा संत मानांगे, नहीं तब हम नाम लिया को नहीं। चाहे इससे अच्छा तो ना भक्ति करना वो बढ़िया। उन्होंने पहले तो आसपास जितने भी कोई संत भक्त मिलते जो सत्संग करने वाले, उनको प्रार्थना करते, अपने घर सत्संग करवाते, उनका ज्ञान विचार सुनते, फिर चरण धो करके उस टहनी में उस गड्ढे में डाल देते जिसमें सूखी लकड़ी गाड़ रखी थी। जब उन्होंने देखा कि इनसे कुछ नहीं बात बन रही, फिर सुना उन्होंने कि वहाँ एक बहुत बड़े मंडलेश्वर रहते हैं, एक बड़े सिद्ध पुरुष रहते हैं। कोई गुफा में बताए, कोई तो धूने पर तप रहे हैं, वो बताए कहीं उल्टा खड़े हैं, कोई जल में खड़े हैं। फिर वो दोनों भाई उनके पास गए, पहुंचे उन महापुरुषों के पास। उन्होंने घर पे आने से तो इनकार कर दिया। फिर उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु आपके दास आपके चरणों की रज पान करना चाहते हैं, कृपा चरणामृत देने की कृपा करें। संत दयालु भी होते हैं, उन्हें कहा ले भाई ले लो। उन्होंने अपने चरण, उनके चरण धो लिए और डोली में गाल लिए, डाल कर घर ने ले आए। उसमें डाला, नो रिजल्ट। उन्होंने सभी जितने भी जहां भी जिसने बताया वहां पहुंचे, उनका चरणामृत ले आए और टहनी में डाल दिया, लेकिन वह लकड़ी गलन लगी। हरी तो कहां होनी थी। अब उन दोनों भाइयों ने फैसला कर लिया कि इस पृथ्वी पर कोई संत नहीं है, और हमने उस संत की बात 100% सही लगी। हमने वो संत के विचार सुने थे कि पूर्ण संत बिना भक्ति करने का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। और भाई वो संत हमने कुछ लागे नहीं था, वो एक साधारण सा भगत दिखाई दे था। उसमें तो मुझे ज्ञान तो उसने ठीक बताया, पर वो भाई भक्ति का अंश उसमें मुझे दिखा नहीं। उन दोनों भाइयों ने आप पर फैसला किया, क्योंकि हमारा जो दृष्टिकोण है भगत और संत, हम उसको मानते हैं साधक जिसने कहते बड़ी बड़ी जटा बढ़ा रखी हो, सिर पर बड़ी बड़ी जटा हो, दाढ़ी बढ़ रही हो, गल में माला डाल रखी हो, धूना पर बैठा हो, कि खड़ा हो, तपस्या कर रहा हो, कह दूध पीता हो, रोटियाँ ना खाता हो, यानी डले ढोंता हो ना, वो अच्छा लगा हमने। कह मूंड मुंडा रखा हो, कति घोटम घोट करके न तिलक ला रखे हो मस्तिष्क में, तो हम उनको संत माने थे। और परमात्मा अपने सिंपल ड्रेस में रहा करते, जिस क्षेत्र की जैसी वेशभूषा होती वहां वैसी ही बना करके प्रकट हो जाते थे। तो फिर उन्होंने वो परमात्मा को पहचान नहीं सके। उन्होंने ये एक का फैसला कर लिया और दोनों भाई रोने लगे, बैठ कर रोने लगे। दोनों भाई रोने लगे बैठ के घर में और कहने लगे, हे परमात्मा, हम पापियों का अगर जीवन और इस जीवन को समाप्त कर दो, मानुष जीवन के, हे परमात्मा, जो शेष जीवन हमारा मनुष्य का बचा हुआ हो, इसको उस समय पर देना मालिक जब पृथ्वी पर पूर्ण संत आए हुए हों। ऐसा कहकर फूट फूट कर रोने लगे बुरी तरह, और कोई संसार में कुछ भी वस्तु उनको अच्छी नहीं लगे।
बार बार यही प्रार्थना करते हैं, परमात्मा ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है, हे भगवान ये अनमोल पूंजी जाने लग रही है, संत परम मिले नहीं और ये मोक्ष हो नहीं सकता। और फिर ना जाने कितने युगों के बाद या कितने जन्म 84 लाख योनियां भोगने के उपरांत कभी मनुष्य जीवन मिले। इसलिए परमात्मा अपने दासों के इस शरीर का अंत कर दो और ये शेष श्वास प्रभु उस समय दे देना, चाहे थोड़ा ही समय बचा हो हमारा, जिस समय पृथ्वी पर कोई परम संत आया हो। इस तरह वो बहुत बुरी तरह थके हुए दुखी होकर के अपने घर पर बैठ गए। संसार में कोई संत नहीं, कितने धक्के खाने की आवश्यकता नहीं, अपना जीवन अंत यही हो जाए तो बढ़िया है। अब वो अंतर्यामी कहते हैं, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल, सोल सल सिद्धर मैं करूं अपने जन के काज। अपने हंस के लिए मैं ना जाने के छल सीधर का अर्थ होता है ना मेरा किस रूप में झूठ साची यानी करके अपनी प्यारी आत्मा को हम अपनी शरणों में लेकर ही छोड़ता हूं। अब जिसको परमात्मा की तरफ इतनी हो जाती है, भगवान निकट पहुंच जाता है उसके पास। कबीर परमात्मा जब उनमें ये तड़फ बनी, परमात्मा एक वैसे अपने सिंपल वेशभूषा में और दाढ़ी बढ़ा रखी थी प्रभु ने, ऊपर टोपी पहन रखी। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी जीवा दत्ता की झोंपड़ी के सामने से और ऐसे गली से गुजर रहे थे। जीवा बाहर खड़ा था। अब पुण्यात्मा होती हैं, उन्होंने परमात्मा की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, उसने सोचा ये महात्मा है, चरणों में प्रणाम किया। महाराज सत साहेब राम 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 भाई नो कहेगा, भगवान आज्ञा चल पड़े। अब कहते हैं, करे करावे साइया मन में लहर उठा, तादू सिरदर जीव कह वो आप बगल हो जा। अंदर प्रेरणा करी मालिक ने जीवा कहे, जैसे इस संत ने क्यों ना अपने घर बुला लूं, ईसा महात्मा बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो, क्योंकि आत्मा को परमात्मा खींचता है। जब आत्मा के साथ से भगवान जा रहा था तो उसके अंदर एक विशेष कसक होगी। वो अपने भाई दत्ता के पास आया, अंदर आकर कहने लगा, दत्ता मेरी एक अर्ज है आपसे कि एक संत जावत गया है यहाँ से इधर को, आपकी आज्ञा हो तो बुला लिया उसको, सत्संग सुन लेंगे, उनका भी चरण धो लेंगे। दत्ता कहने लगा, भाई रहने दे, दबी दबाई बात ने क्यों याद दिवावे है, और एक हफ्ता फिर रोना पड़ेगा। अब रहने दे, कोई संत है नहीं, ऐसे मंडलेश्वर हमने देख लिए, ये गलिया में फिरने वाला संत बता, ये काहे का संत मिलेगा। अब जीवा ने फिर प्रार्थना की कि परमात्मा अंदर प्रेरणा कर रहे थे, निकट आ बैठे। जीवा ने फिर प्रार्थना की, भाई वैसे तो आपकी इच्छा जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे, पर मेरी आत्मा नो कहे एक बार इस संत ने और बुला के देख ले। अब तत्वा ने सोचा, भाई क्यों भाई की आत्मा दुखी करी, जब इतनी आत्मा से कह रहा है। कहने लगा, भाई ठीक है बुला लिया, तेरी मन मान रहा है, तेरी आत्मा मान रही है, कोई बात ना, गुरा चालता भगत होगा तब भी बैठ जाएगा, 2 रोटी खा जाएगा। इतने में परमात्मा फिर वापस आ गए, जैसे किसी का घर भूल गया और ढूंढने की इसी दृष्टिकोण से घूम रहे। वापस आए तो चरणों में गिर के कहने लगे, भगवान हे महात्मा जी, आपके दास की झोंपड़ी है, एक बार पदार्पण कीजिए। परमात्मा आए, इससे काम थे, चल भाई। अंदर पहुंच गए, एक बैठना यानी मुड्डा बिछा दिया, दोनों भाई बैठ गए। अब उन दोनों के मन में यूं था कि पहले चरण धोवांगे, ट्रेनी में डालांगे, पाछे बात कराएंगे। इस टाइम वो लिया एक तसड़ा सा ठाके परात, जैसे रोटी गूंदन की वो है, आटा बनाने का पात्र है, परात या तसला जो भी उनके पास था, लिया करके चरण धोए। वो दत्ता कहने लगा, जीवा
संतों के चरणामृत को भाई कितने गली में मत फेंकना, गमले में डाल दिए, वहां उनका संकेत था पहले से। अब जीवा ले जाकर के आंगन में दूसरी तरफ वो ऐसे चरणामृत उस गड्ढे में डाला था जिसमें सूखी टहनी खड़ी थी वट वृक्ष की। वो डालते डालते ही वो हरी होगी, कोपल फूट आई। जीवा ने वहीं पटक दी प्रांत और आवाज लगाई, रे बाजा दत्ता, बाजा दत्ता। भाग गया। क्या हो गया? वो दत्ता भाग गया। आया, कहने लगा देख भगवान है तो कति से मोटे मोटे पत्ते, कति कच्चे वट वृक्ष जैसे नया पौधा हो गया करे। बोलो सतगुरुदेव, बोलो बंदी छोड़ कबीर साहेब जय। सत साहेब। दोनों भाइया ना आके एक एक पैर पकड़ दिया और ऐसे रोए जैसे बालक के माँ और बाप दोनों मर जाएं। और फिर वो टक्कर मार मार कर रोया करें, सबकी बंध जाती है। दोनों पैर पकड़ के एक एक और रोए बुरी तरह, बहुत बुरी तरह रो रहे हैं। भगवान, ये परमात्मा आप कहाँ थे? आप पहले क्यों नहीं आए मेरे मालिक? हम तो बहुत दुखी हो लिए। हमने तो ये सोच लिया था पृथ्वी पर कोई संत नहीं। ये परमात्मा, हम तो यूँ सोचा थे मर जा तो बढ़िया, मृत्यु हो जा अच्छा, और कभी फिर जन्म दे भगवान इस मनुष्य जीवन को शेष, जब कभी पृथ्वी पर कोई परम संत आए हो। परमात्मा बोले बेटा आ तो मैं पहले भी जाता, पर तुम्हारा धर्म कर्म बिगड़ जाता। क्यों बिगड़ जाता? क्योंकि तुम्हारे मन में मैं आ जाता और मेरा आते ही काम तो होना ही था। तुम्हारी यह शर्त पूरी होनी ही होनी थी, लेकिन तुम्हारे को मैं भगवान ना दिखाई दूं, वो मैं विद्वान नहीं महसूस लगूं। तुम ये कहो ये तो कोई वैसे जंतर मंतर करनिया होगा, और फिर आप कहीं और मंडलेश्वरों के पास धक्के खाते फिरते, फिर मेरे में श्रद्धा ना होने से तुम्हें पूर्ण लाभ नहीं मिलता। पुण्यात्माओं, सौभाग्यशाली तो आप हैं, क्योंकि आपको इस समय में मनुष्य जीवन मिला है जब दास परमात्मा ने भेज दिया इस तत्व ज्ञान का डूंडा ठाने के लिए। और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली वो हैं जो पहले इन मंडलेश्वरों द्वारा और सब संतों द्वारा धक्के खा लिए और अब इस दास के पास आएंगे, इस ज्ञान को सुनेंगे। वो और भी सौभाग्यशाली है, क्योंकि वो फिर डगमग नहीं होंगे। और जैसे कोई पहली बार यहाँ आ गया, हमने ज्ञान सुनाया, ज्ञान समझ में आ गया, फिर वो सोचता है कहीं वो इतने बड़े संत जिसके लाखों शिष्य हैं, कहीं उसके पास ज़्यादा मसाला हो। यहाँ से हटकर उसके सत्संग भी सुनने चला जाता है, उसमें आस्था बनाकर गया हो, वैसे तो जा ही नहीं सकता। तो वहाँ जाने से यहाँ आपका नाम खंड हो जाएगा, क्योंकि आपकी आस्था, आपकी भक्ति अनन्य नहीं रही। तो वो फिर उसके अंदर जो है ना थोड़ा विकार पैदा हो जाएगा, वो लेट हो जाता है। और जो सब जगह धक्के खा लिए, कोई तो अपने दुख निवारण के लिए घूम लिए, कोई मोक्ष पाने के लिए घूम लिए, वहाँ कोई वस्तु मिली नहीं, वो अब यहाँ आए हैं, वो और भी सौभाग्यशाली समझना। और जो पुण्यात्मा मेरे जैसे थे, जो हनुमान जी और रामकृष्ण हर के गुण गाते फिरा करते, वह तो वैसे सौभाग्यशाली है, क्योंकि वहाँ तो कोई स्थिर ज्ञान था ही को नहीं। हमारे को ये ज्ञान समझ में आया, तुरंत समझ में आ गया, तुरंत ग्रहण कर लिया। यदि हमारे बीच में कोई संत और घुस रहा होता, वो हमने ठिकाना लगन नहीं दो, क्योंकि हम उसके पास पूछने जाते, अब जी वहाँ से सुना है। वो चतुर व्यक्ति अपनी अपनी पोल खुलन के डरते हैं हमें और भ्रमित कर देता और उस संत से दूर कर देता। दूसरे नंबर पर सौभाग्यशाली वो हैं जो किसी संत का नहीं फंसे थे। तो पुण्यात्मा परमात्मा यही बताना चाहते हैं कि जीवा दत्ता, मैं पहले भी आ जाता और पहले आते ही तुम्हारी ये शर्त भी पूरी हो जाती, लेकिन तुम्हारा पेटा नहीं भरा हो, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि ये संत हो सकता है, क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण संत की परिभाषा कुछ और बना रखी थी। गले में माला हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, आंख मीच कर बैठा हो, बोलता ना हो, ढूंढे बतपता हो, या मूंड मुंडा रखा हो, कति है कपड़े ना पहनता हो, कति एक वस्त्र में एक लंगोट में रहता हो। तुम ऐसे डरे ढोने वालों को संत मान रहे थे। ये दोनों भाई सुनो है, कहा जी ऐसे ऐसे बिल्कुल सही कह रहे हो।
और भाई दूसरी बात यह है, तुम कह रहे हो कि पृथ्वी पर जो संत नहीं होगा, कोई संत नहीं, यदि पृथ्वी पर संत ना हो तो इसमें आग लग जा। ये तो परम संत की शक्ति से संतुलन बना रहता है बेटा। तो इस प्रकार परमात्मा ने उनका भ्रम निवारण किया और फिर ये तत्व ज्ञान सृष्टि रचना सुनाई। ओहो, अब दोनों भाइयों ने, क्योंकि ब्राह्मण दोनों भाइयों ने उपदेश ले लिया और साथ में बच्चों ने भी ले लिया। अब वो दोनों भाई जगह जगह गांव में, गवांड में, रिश्तेदारी में ये एक सत्व ज्ञान की चर्चा करें और उनसे प्रश्न करें कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। वो कहें झूठ बोलते हो, तुम बकवाद करते हो, तुम देवताओं को हे बताते हो। तो सारे ब्राह्मण लोग उससे विपरीत हो गए। जब उनको पता चला कि इन्होंने काशी वाले एक धानक से नाम ले लिया, एक काशी में रहने वाले जुलाहे को गुरु बना लिया, तो ब्राह्मण समाज ने उसको जाति से घेर दिया, दोनों को जाति से निकाल दिया और कह दिया कि कोई बात, इनसे कोई संपर्क नहीं रखेगा। अब आगे समस्या पहाड़ तबारी। जीवा कहता लड़की थी और दत्ता कहता लड़का। अब वो बालक शादी के योग्य हो गए। कोई भी ब्राह्मण समाज में शादी करवाने उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, उनके लड़कों की कोई एक्सेप्ट नहीं करे, ना लड़की का ब्याह कोई स्वीकार करे, ना लड़के की कोई शादी करे। परमात्मा का आगे रोए भगवान ने, ईब क्या होगा। परमात्मा आए घूमते फिरते, जैसे आज याद किया हो, 2-3 दिन में आकर प्रकट हो गए। कहने लगे भगवान आपकी दया से ज्ञान समझ में आ गया, सिर धड़की बाजी दाता, अब भाड़ में जाओ, ये समाज हमारे बात समझ में आ गई। पर एक समस्या होगी परमात्मा, मेरा तो एक लड़का एक लड़की, भाई का लड़का है, मेरा लड़की है। जीवा कहने लगा इनकी कोई शादी नहीं करता, कोई स्वीकार नहीं करता, बालक ब्याहने योग्य हो गए, समस्या आ गई या, और आप ही हल करोगे प्रभु। परमात्मा बोला भाई होगी हलियात है, तुम ऐसे कहने लग जाओ, एक पत्र पुत्र लिखकर आसपास अपने सब जगह भेज दो कि भाई तिथि निर्धारित कर दो कि जीवा की लड़की और दत्ता के लड़के का ब्याह कराएंगे और इस तिथि को उन दोनों का ब्याह होगा। अब उन ब्राह्मण लोगों ने पता लग गया भैया तो इज्जत का नाश होगा, बड़ी बात बिगड़ी। फिर उनकी मीटिंग हुई ब्राह्मण उसका शुक्ल तीर्थ के ब्राह्मणों की। वो कहने लगे भाई गलती उन दोनों ने कर रखी है, जीवा और दत्ता ने, बड़का का के दोष है भाई, उन लड़कियां नाम ब्याह होंगे, बच्चा ने किया है, ये तो नाश हो जाएगा इज्जत का, बता कति बाण भाई का ब्याह हो गया। तो पंचायत आई ने बोला जीवा दत्ता ये बालक तुम्हारे नहीं हमारे हैं और उनकी शादी हम करेंगे, और खबरदार जब तुमने इज्जत का नाश कराया है। तो दोनों बैठे रहे, जय हो बंदी छोड़ की, आप पे सिर दर्द हट गया। वो लड़के लड़की ने ले गए और अच्छी तरह उनका ब्याह कर दिया। जब परमात्मा ने कहा, परमात्मा से कहा परमात्मा अपना तो इंग भी ना लागने दी, ना फटकड़ी, ब्याह भी अगलैन कर दिया। तो वो सारी समस्या परमात्मा के कहते हैं, द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खा, 100 काल धकझोल ही पर द्वार छोड़ नहीं जा। परमात्मा आप ही फिर रास्ता निकालते हैं। तो पुण्यात्मा आपके ऊपर कितना रहम किया प्रभु ने, आपका मनुष्य जीवन और फिर ये तत्व ज्ञान की गंगा आपके सामने बहा दी परमात्मा ने। इसमें नहाओ और धो और पियो ठाठम ठाठ और सतलोक की तैयारी करो। परमात्मा क्या बताते थे। अब जैसे पिछले सत्संग में प्रसंग चल रहा था कि सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह, उनको बहुत भयंकर रोग हो गया था, क्योंकि सिकंदर लोधी वो खूंखार बादशाह था कि बहुत हिंदुओं को मुसलमान बनाने पर लगा हुआ था।
यदि परमात्मा उनको झटका नहीं देते तो शायद ही हिंदू नाम का कोई व्यक्ति बचता, सभी मुसलमान बन जाते, कुछ डरते बन जाते, कुछ लालच में बन जाते। परमात्मा ने जैसा भी उस सिकंदर लोधी ने कुकर्म किए थे, सताई थी दुनिया को, जबरदस्ती मुसलमान बनाए थे, उसके दोष के आधार से, अत्याचार के कारण उसके ऊपर इतना भयंकर रोग हो गया कि किसी से भी उसका कोई इलाज नहीं हुआ। ना उनके धार्मिक जो गुरुओं से हुआ, ना मुल्ला, ना काजी, ना पीरों से, और न ही किसी हिंदू वैद्य से या किसी गुरु पीर से या किसी संत ऋषि से सिकंदर लोधी का कोई राहत नहीं मिली। वो सभी यही कह देते थे बाद में, जब सारे जंतर मंत्र बता के उससे कोई लाभ नहीं हुआ, ये कह देते थे कि ये तेरे प्रारब्ध का रोग है, तेरे भाग में लिखा है, ये तो तुझे भोगना पड़ेगा सिकंदर जी, इसको कोई पृथ्वी पर कोई भी भगवान इसको समाप्त नहीं कर सकता। और वो उनको, क्योंकि उनके पास ज्ञान तो था ही नहीं, समाधान होगा कहाँ से। मासा घटे न तिल बधे, वेदना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। ठीक है, कबीर परमात्मा यानी पूर्ण ब्रह्म के अतिरिक्त कोई भी संत, कोई भी भगवान, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म पर ब्रह्म आदि, अब उनके मस्तिष्क भाग्य में लिखे हुए लेख में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, केवल पूर्ण परमात्मा ही परिवर्तन कर सकता है। अब सिकंदर लोधी का रोग कहीं भी समाप्त नहीं हुआ। आपको पीछे सुनाया था कि कबीर परमात्मा के सप्रस मात्र तय, सिर पे हाथ रखने मात्र से उसका रोग ऐसा हो गया, इतना स्वस्थ हो गए वो कि जैसे बीमारी थी ही नहीं। पुण्यात्माओं, जिसका लागे सो तन जाने, जिसका बीमारी और फिर स्वस्थ हो, उसके हृदय में जो श्रद्धा उस व्यक्ति के प्रति बनती है, वो स्वयं जानता है कि आज मेरा नाश हो जाना था, मेरा समय रो कर बिताना था, आज मैं स्वस्थ कर दिया। तो उसके प्रति जो उसकी आस्था और श्रद्धा और भाव और प्रेम बनता है, वो एक भिन्न होता है, सबसे भिन्न होता है। फिर परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने उस सिकंदर लोधी के सामने एक और अनहोनी की। सिकंदर लोधी ने स्वामी रामानंद जी, महर्षि रामानंद जी की गर्दन काट दी थी और परमात्मा ने उसके सामने जीवित करके खड़ा कर दिया था, जीवित कर दिए थे। सिकंदर लोधी के साथ बनारस में, यानी दिल्ली से गए थे वो, उसके साथ उनका एक धार्मिक पीर शेख तकी भी साथ था। लेकिन शेख तकी स्वामी रामानंद जी के आश्रम में नहीं गया था, वो रेस्ट हाउस में ही रह गया था, ये कह करके कि मैं उन काफिरों के आश्रमों में नहीं जाता, सिकंदर आप जाइए। अब सिकंदर का तो फांसी गल रही थी, सिकंदर लोधी को तो बहुत भयंकर रोग था और मरता क्या नहीं करता। वो चला गया, ठीक है पीर जी आप विश्राम करो, मैं परमात्मा कबीर जी से आशीर्वाद प्राप्त करने जा रहा हूं। अब सिकंदर लोधी स्वस्थ हो गए, उसके सामने रामानंद जी को जीवित कर दिया कबीर भगवान ने। रामानंद जी के जब उन्होंने कत्ल किया, उनका गर्दन काटी सिकंदर लोधी ने रामानंद जी की, तो उनके शरीर से दो धारा निकली थी, एक खून की एक दूध की। तब उन्होंने कबीर साहब से प्रार्थना की थी रामानंद जी ने कि हे, जब वो जीवित हो गए थे, कि हे प्रभु मेरे शरीर से ये दूध और लहू, ये रक्त कैसे निकला? तो दूध ही निकलना था, चाहिए था, या रक्त दूध भी नहीं हो सकता, रक्त ही निकलना चाहिए था, ये दूध किस लिए निकला? तब परमात्मा ने कहा था कि एक अच्छे सुयोग्य शिष्य की भूमिका, एक दास की भूमिका भी परमात्मा स्वयं ही करके दिखाने हमें आए थे कि ऐसे अपने गुरु के सामने ऐसी
ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हे स्वामी जी, हे गुरुदेव, आप तो अंतर्यामी हैं, जानी जान है, आप सब जानते हो, आप तो इस दास के मुख से कहलवाना चाहते हो। तब उन्होंने बताया था कि स्वामी जी, अभी तक पहले तो आप अन्य जाति वालों को हे समझते थे, ब्राह्मण वर्ग को ऊंच मानते थे, बाकी जाति वालों को आप न्यून मानते थे। वो तो आपने दया कर दी, इस दास को शरण में ले लिया, और रविदास जी और उस समय तक कई, जैसे पीपा जी राजपूत था राजा, वो भी शरण में आ गया था, ऐसे कई ले लिए थे। लेकिन परमात्मा, हे गुरुवर, अभी तक आप मुसलमानों को बुरा समझते हो, नीच समझते हो, हे समझते हो। हे प्रभु, हे स्वामी जी, ऊंच नीच कोई जाति या धर्म से, समुदाय से नहीं होता। ऊंच नीच इस विध है लोई, कर्म कुकर्म कावे दोई। ना तो सारे हिंदू अच्छे और ना सारे मुसलमान उच्च। जो बुरे हैं वो मुसलमानों में भी बुरे हैं, जो अच्छे हैं वो मुसलमानों में भी नेक बहुत है, और जो बुरे हैं वो हिंदुओं में भी निरे हैं, और अच्छे भी हैं वो हिंदुओं में भी बहुत कम नहीं है। ब्राह्मण भी इतने नीच हैं कि कसाई भी ना हो सकता, और केवल जाति या मजहब से जीव ऊंचा नहीं होता, उसके कर्म ऊंचे और नीचे होते हैं। जब तक आप बैर भाव से दूर नहीं होगे, राग द्वेष आपके अंदर से नहीं खत्म होगा, तब तक आप मोक्ष अधिकारी नहीं हो सकते। इसलिए आपके शरीर, आप आधे सुपात्र हुए हो, पूर्ण सुपात्र नहीं हुए हो। जिसने भगवान चाहिए, जब उस ऐसे महापुरुष ने जाति का झंडा भी पाट दिया, एक धानक को सीने से लगा लिया था, अब फिर दूसरी चोट मार कर परमात्मा ने सीधे कर दिए। मुसलमानों को भी वो अपनी प्यारी आत्मा समझने लगा, और सिकंदर लोधी को सीने से लगा कर कहा, बेटा माफ कर दे मुझको, मेरे से बहुत भूल हुई थी। आज मेरा अंधेरा, हृदय का अंधेरा, इस मेरे भगवान ने, कबीर जी ने मेरा हटा दिया। आज के बाद ये दास किसी भी वर्ग के, किसी भी समुदाय के, किसी भी धर्म के व्यक्ति को बुरा नहीं जानेगा। हाँ, कर्म आधार से ही उसको निर्णय लेगा। अब सिकंदर लोधी ने सोचा, भाई ये तो भगवान ने पड़ा है, क्योंकि दो चमत्कार, एक का चोट में दो चमत्कार दिखा दिए वहीं खड़े खड़े, और फिर भी को उसको भगवान को भगवान नहीं समझा तो फिर अंधा है, वो तो पामर प्राणी है, कृतघ्नी है। लेकिन सिकंदर लोधी, क्योंकि राजा जो बनता है वो बहुत अच्छी आत्मा होती है, भले ही वर्तमान में वो अपने स्वार्थवश बहुत पाप कर डालता है, लेकिन फिर भी आत्मा में उसके अंदर कुछ जगह ईश्वर की होती ही है। ये बट नेचुरल होता है। सिकंदर लोधी ने सोचा, सबसे ज्यादा झगड़ा हमारा हिंदू और मुसलमान का हो रहा है, और इस प्यारी इस परमात्मा को मैं दिल्ली ले चलूं, वहां जाकर ये प्रवचन सुनाएंगे इतने प्यारे प्यारे, जैसे आज गदगद कर दिए इन्होंने। 1-1.5 घंटा भगवान ने इसी सब्जेक्ट पर प्रवचन किया कि हम एक जाति के हैं, हम एक भगवान, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। हम एक, तुम एक पिता के संतान हो, इस काल ने तुम्हें अलग अलग मजहबों में बांट कर आपस में दुश्मन बना दिया ताकि ये मुझे ना पहचान सकें। इस तरह मालिक ने बहुत गहराई की बातें की। सिकंदर लोधी ने सोचा, इस महापुरुष को दिल्ली ले चलता हूँ और इसके सत्संग करवाऊंगा, इनके वचनों को सुनकर हिंदू और मुसलमानों का झगड़ा मिट जाएगा, सब आपस में प्यार तरह करेंगे। लेकिन ये बीच में स्वार्थी लोग होते हैं ना, जो गुरु आचार्य, ये हमारे सदा से शत्रु रहे हैं। इन्होंने हमें डिवाइड करके रूल किया है, हम एक नहीं होने दिए आज तक। लेकिन अब समय आ गया है, आप शिक्षित हो, अक्षर ज्ञान आपके पास है, अपने सदग्रंथ हमारे पास हैं, इनको देख करके अब ये जाति और मजहब की खाई कति खत्म हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा। तो उसने प्रार्थना की सिकंदर लोधी ने कि हे प्रभु, हे अल्लाह, अल्लाह की जात, आप इस दास की एक प्रार्थना है, आज्ञा हो तो कहूँ। परमात्मा बोले, बोल भाई, कहे क्यों ना, तो कह ले जो तूने कहनी है। कहने लगे कि आप मेरे साथ दिल्ली चलो,
और वहाँ प्रचार करो मेरे दाता, या आपसी आग लगी हुई है खत्म हो जाएगी। परमात्मा बोले मैं किसी के साथ न्यों ना जाया करूँ भाई, ऐसे नहीं जाता, मैं तो केवल अपने शिष्य के साथ जाता हूँ जो मेरा शिष्य बन जा। सिकंदर लोधी कहने लगा जी मैं आपका शिष्य बनूंगा, मुझे अपना शिष्य बना लो। परमात्मा ने कहा कि मांस, शराब, तम्बाकू नहीं खाना, जीव हिंसा तेरे राज्य में नहीं होनी चाहिए, कोई भी हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ हत्या या कोई जीव हत्या, बकरा या आदि कोई नहीं तेरे राज्य में हिंसा होनी चाहिए, तो मैं तुझे नाम दूं। अब सिकंदर लोधी कहने लगा प्रभु नाम तो मैं लूंगा, क्योंकि मुझे और कोई ठिकाना नजर नहीं आ रहा, मैं आपका शिष्य बनूंगा। प्रभु एक प्रार्थना है इस दास की कि मैं न तो मांस खाऊंगा, ना जीव हिंसा करूंगा, ना शिकार खेलने जाऊंगा, लेकिन ये पीर लोग मेरे बस के को नहीं परमात्मा, इनके ऊपर मेरी कुछ नहीं चलती। मैं जो है मैं अनाउंस जरूर करा दूंगा भाई जीव हिंसा मत करियो, पर परमात्मा मेरी चालक गति नहीं की और मैं आपकी अपना आत्म कल्याण चाहता हूँ। परमात्मा भी जानते थे कि ये इस बात में व्यवस्था है। ठीक है भाई तू अपना अनाउंस करा देना और साथ में ये जो करेगा फिर अपनी आप भरेगा। कहने का भाव ये है फिर उन्होंने कहा कि जी मांस तो जैसे हम वैसे तो नहीं खाऊंगा, लेकिन प्रसाद रूप में जो मांस हमें खिलाया जाता है, बकरीद और जैसे भी कोई ईद होता है, कोई समागम होता है, हमारा धार्मिक पर्व होता है, उसमें मांस जरूर वितरित करते हैं, वो प्रसाद होता है, वो तो अवश्य खाना पड़ता है। परमात्मा कहने लगे भाई मांस खाने का प्रावधान किसी सदग्रंथ में नहीं है। क्या बताया भगवान ने? नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया। देखो तुम हजरत मोहम्मद जी को अपना आदरणीय पूज्य मानते हो और उन्हीं की आड़ में तुम कह रहे हो कि वो भी मांस खाते थे, वो भी बकरीद मनाते थे। ये तुम्हारी बिल्कुल धारणा गलत है, तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हारे को लोक वेद के आधार पर निस्वार्थी लोगों ने, अज्ञानियों ने सेट कर रखा है, आधारित किया हुआ है। नबी मोहम्मद नमस्कार है, ये तो आदरणीय महापुरुष थे और वो भगवान के संदेश वाहक थे, रसूल थे। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 अनुयायी थे, हुए थे उस समय, मुसलमान बने थे हजरत मोहम्मद जी के। उन 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं कर्ज चलाया, उन्होंने तुम्हारी तरह कोई भी हिंसा नहीं की। मुसलमान धर्म में जू मारना या डेरे हो जाया करें ये मारना भी निषेध है, ब्याज लेना भी निषेध है, तो क्या वो बकरे काटने की सलाह वो महापुरुष दे सकते हैं? कभी भी नहीं। वो तो और कहानी बनी थी कि हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा मिले थे कबीर जी, उससे पहले उनको वो जबरील नाम के देवता ऊपर ले गए थे और वहाँ उसने बाबा आदम मिले और जो अब्राहिम मिले, ईसा जी मिले, मूसा जी उनके पहले जो नबी हुए हैं अवतार संदेश वाहक, वो सारे मिले, आदम भी मिला और वहाँ से भगवान का आकाशवाणी से वो 5 नमाज लेकर के आए थे। उसके बाद परमात्मा गए थे कि भाई ये रास्ता ठीक नहीं है, आप मेरी शरण में आ जाओ। परमात्मा हजरत मोहम्मद जी की आत्मा को सतलोक लेकर गए थे। वापस जब छोड़ा तो अपने, क्योंकि उस समय तक हजरत मोहम्मद जी के कई शिष्य हो गए थे हजारों की संख्या में, वह प्रभुता ना छूटी। उधर से जबरील नाम के देवता का डर, क्योंकि उसने गला घोंट घोंट कर उसको डरा कर धमका कर उनको यो ज्ञान दिया था। तो परमात्मा के संपर्क में आने से हजरत मोहम्मद अस्थायी चुंबक बन गया, उसमें सिद्धियां आ गई। जैसे नानक साहब जी को बेई नदी से परमात्मा कबीर जी आए थे, वो सतलोक लेकर गए थे, उसके बाद उनको वापस छोड़ा था अपनी महिमा से परिचित करा करके। फिर काशी में वही स्वरूप जो सतलोक में देखा था वही देखा एक जुलाहे के रूप में,
जब नानक जी ने कहा था फाई सूरत मलुकी वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बहुते बार, ये दानक रूप रहा करतार, लोगों ये दानक रूप रहा करतार, देखो यो रहा। अब वो तो पागल से हो गए, क्योंकि वही भगवान जिसकी तलाश में हम सारी उम्र खोजी वो सामने बैठे। तो उसके बाद नानक जी साहब में सिद्धियां आ गई थी, समुद्र पर चलना, अंतर ध्यान हो जाना, एक जगह से दूसरी जगह प्रगट हो जाना, इस तरह की सिद्धियां आ गई थी उसमें। ऐसे ही हजरत मोहम्मद में परमात्मा के संपर्क में होने से अस्थायी वो चुंबक बन गया। जैसे लोहे को चुंबक के साथ रख दिया जाए तो कुछ समय के बाद वो भी चुंबकीय गुणों से युक्त हो जाता है, परंतु वो अस्थायी होता है, कुछ दिनों के बाद वो समाप्त हो जाता है। ऐसे हजरत मोहम्मद जी में सिद्धि आ गई थी, परमात्मा की बात को वो नहीं माने थे। सिद्धि में उसने देखा कि एक दिन मंत्र पढ़ के अपना जो वो कलमा कह लो, उसने जैसे गायत्री मंत्र बोलते हैं ऐसा मंत्र समझ लो, ऐसा उन्होंने अपना एक बना रखा श्लोक सा। उस कलमे को पढ़ के और उसने एक बकरे का पत्थर मार दिया, कांकर, और वो बकरा मर गया। उस बकरे का मालिक था गरीब आदमी, भेड़ बकरियां पाला करते उस क्षेत्र में। वो रोने लग गया, नो बोला है पीर जी मेरा तो एक का गरीब का ही बकरा था, यूं मर गया। तो उसने फिर उसको जीने के लिए उसके ऊपर हाथ फेर दिया, जीवाने के लिए अपना फिर कलमा पढ़ दिया, वो जीवित हो गया बकरा। अब वो गरीब आदमी जिसने कति हाथ कान ला कर उस बकरे के देख लिए थे, कति मर गया, ये तो जीवित ही नहीं था। दो चार और भी थे, पाल इकट्ठे हो गए वहाँ गवाले हुए, उनके रखवाले, सब ने चेक कर लिया था कि मर चुका है, तो खत्म हो लिया। फिर उनके सामने वो जीवित हो गया, तो उन्होंने जगह जगह जाके गाँव में आसपास में सब जगह न्यू का हमारे पीर जी ने बकरा मारा था, जीवित कर दिया, बकरा मार के जीवित कर दिया। अविरोधी बहुत थे उनके उस समय, क्योंकि उस समय ईसाई धर्म का भी पतन हो चुका था बहुत ज्यादा। लोग ऐसे ही पूजाओं पर लग गए थे। इब्राहिम नाम के एक महापुरुष हुए हैं मुसलमान, उस ईसाई धर्म में ही आगे चल के उन्होंने मूर्ति पूजा फिर करने लगे थे। ईसा जी के बाद भी उन्होंने मूर्ति पूजा को बिल्कुल बंद करवा दिया था। उसके बाद फिर भी वो वही पूजाओं पर शुरुआत हो गई थी। हजरत मोहम्मद जी ने उनको बंद करवाया था, लेकिन बहुत विरोधी बहुत हो गए थे। वो लोग कहने लगे भाई हमारे सामने जब माना हम उसको जो जीवित कर दे, हमारे सामने मार के जीवित कराए। सब लोग इकट्ठे हो गए, भाई नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे, अब देखेंगे। तो लोग कहने लगे इस गाय को मार के जीवित कर दे। अब मोहम्मद साहब को तो पूरा यकीन हो गया था कि तेरी शब्द में पूरी शक्ति है, मार भी दूंगा जीवित कर दूंगा, क्योंकि वो बकरे की ट्राई ले चुके थे। कुछ दिनों के बाद एक गाय लाकर खड़ी कर दी, बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से गाय को मार दिया, लेकिन जीवित नहीं कर सका। वो डिस्चार्ज होगी बैटरी, वो अस्थायी चुंबक खत्म हो गया। तब कहते हैं तब हम मोहम्मद याद कियो रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गयो रे, जी मुई गऊ हम बेग जवाई, जब मोहम्मद का निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, जब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा को याद किया, जब अपनी बेइज्जती होती देखी हजरत मोहम्मद जी ने, क्या तो बात बिगड़ गई। जब अल्लाहू अकबर, ये सबसे बड़े भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी इज्जत का मेहर करो। तो उसी समय परमात्मा शब्द रूप में केवल हजरत मोहम्मद को दिखाई दे रहे हैं, अन्य को नहीं। परमात्मा ने जाके एक थपकी मारी, गाय जीवित होगी। लोग समझ रहे थे कि हजरत मोहम्मद जो दुआएं कर रहा है इसी से जीवित हो गई है। कहते हैं परमात्मा अपनी महिमा का भूखा नहीं है, अपनी प्यारी आत्मा को महिमा देकर कि भगवान में आस्था बनी रहेगी इन लोगों की, ये नास्तिक ना हो जाएं। काल चाहता है ये नास्तिक हो जाएं, गलत साधना करें, कुछ दिनों में इनको लाभ हो नहीं, फिर ये सब डाकू लुटेरे चोर ठग दारू दप्पा पीने लग जाएं और ये अपनी भक्ति को दूर हो जाएं। परमात्मा चाहता है कि जब तक ये तत्व ज्ञान प्रचार करने का समय आए तब तक ये आस्तिक बने रहे। अब क्या हुआ, उनके अनुयायियों ने दोनों दिन नोट कर लिए, जिस दिन बकरा मार के जीवित किया था और गाय मार के जीवित की थी।
हजरत मोहम्मद जी शरीर छोड़ गए, उसके बाद 1,80,000 भी शायद धीरे धीरे शरीर छोड़ गए। कई वर्षों के बाद, 200-300 वर्षों के बाद उनके मन में के सकीम आई कि वो दिन याद रखने के लिए कि जिस दिन हमारे हजरत मोहम्मद जी ने बकरा मारा था और जीवित किया था, और जिस दिन गाय मारी थी और जीवित की थी, वो दिन मनाने चाहिए ताकि आगे आने वाले बच्चों को याददाश्त बनी रहे। उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि एक गाय को कलमा पढ़ देंगे और मार के जंगल में डाल देंगे, एक बकरे को जो दिन दोनों दिनों को, और हम नहीं खाएंगे क्योंकि मांस खाना पाप है। जंगल में डाल देते, एक वर्ष में जब भी वो समय आते बकरीद मनाने के या वो जो भी उनका पर्व था, उस दिन वो जंगल में उस बकरे को या गाय को जंगल में डाल देते थे कत्ल करके। ऐसे ऐसे हजारों सैकड़ों हजारों की संख्या में जगह जगह गांव गांव में ये ऐसे वो पर्व मनाया जाने लगा। उसी दौरान एक अकाल गिर गया, दुर्भिक्ष। अकाल गिरने से हाहाकार मच गई, लोग भूखे मर रहे थे। उसी दिन वो पर्व आ गया गाय काटने का। वो गाय को हलाल करके धीरे धीरे काटना, गला भी प्यार से धीरे धीरे, इसलिए हलाल कहते हैं। उनकी अपनी स्कीम थी, या मोहम्मद साहब या उन नबियों की नहीं थी। उन्होंने वो सब जगह सब गांवों में वो दिन पर्व मना करके और गाय बिस्मिल करके बाहर डाल दी गई। अब लोग भूखे मर रहे थे। 2-4 मुसलमानों ने उस गाय के मांस को पका कर खा लिया। अन्य मुसलमानों ने देखा कि ये तो जुल्म कर दिया, इन्होंने मुसलमान होकर के मांस खा लिया। परमात्मा कहते हैं मुसलमान सो मांस छू है नहीं, मांस बखे सो गोला। तो सब जगह झगड़ा हो, वो समस्या पैदा होगी, बवाल मच गया। इनको सजा दो, इनको ये कर दो, सजाए मौत दो, इन्होंने मांस खाया है। अब वो सारे पुजारी जो थे, काजी मुल्ला इकट्ठे हुए, भाई ये तो सब जगह शिकायत आ गई, हजारों लाखों हजारों संख्या में लोगों ने गड़बड़ कर दी, इनको सजा कैसे दी जा सकती। उन्होंने स्कीम बनाई कि ये फैसला सुना दिया, ये कैद हो कि कलमा पढ़ने से गाय का मांस पवित्र हो गया था, उन्होंने प्रसाद रूप में खाया है, उनको पाप नहीं लगा। अब वो पवित्र प्रसाद बन गया। अब उस दिन गाय को या बकरे को काट कर घर घर प्रसाद बांटा जाता है कि पवित्र हो गया। अब ये बाद में बनाई हुई मजबूरी की स्टेटमेंट थी, ना कि उन महापुरुषों की। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगद जिन नहीं कर चलाया। अरस कुर्स पर अला तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वो पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। अब परमात्मा ने उनको प्रवचन किए और उस सिकंदर लोधी का दिमाग ठिकाना आ गया। कहने लगा भगवान मैं मांस नहीं खाऊंगा आज के बाद, चाहे वो कुछ भी कहें, ये मेरा प्रॉमिस हो गया। अगर ठीक है प्रॉमिस हो गया तो मेरा प्रॉमिस है, नाम दे दूंगा। हुक्का तम्बाकू नहीं प्रयोग करेगा। मुसलमान धर्म में शराब तो पहले ही प्रोहिबिटेड है, पूरा निषेध है। बहुत कुछ उसके बारे में कहते हैं। शराब अगर कहीं अंग पर भी गिर जाए, उस अंग को काट के फेंक दो, इतनी भयंकर बुराई मानते हैं। अब देखो कैसे कैसे हम भ्रमित हो गए। सिख समाज में तम्बाकू, बीड़ी, हुक्का ये सबसे बुरा, बाकी मांस और बुरा, शराब की कोई आंट नहीं। हिंदू समाज में मांस बुरा, शराब और जो है हुक्के की कोई आंट नहीं। ऐसे हम अपने अपने हिसाब से अटकलों से अटके हुए। बाकी ये तीनों चीज़ बुरी, ना मांस खाने की, ना शराब पीने की, ना तम्बाकू पीने का, ये सभी दोष हैं। और इनमें से कोई एक भी करता तो भी दोषी है, भगवान प्राप्ति नहीं कर सकता। सिकंदर लोधी ने प्रार्थना की, प्रभु मेरे साथ चलो। भाई चाली, मैंने प्रॉमिस कर लिया, मैंने भी अपना वायदा निभाना है, आप मेरे से। उन्होंने उपदेश ले लिया और कबीर साहब अपनी झोपड़ी पर चले गए और सिकंदर लोधी वहां आ गया जहां रेस्ट हाउस में वो रुके हुए थे।
अब वहां जाकर के सभी जो 10,000 20-50 2 से 300 सैनिक थे, अंगरक्षक साथ गए थे, उन्होंने आंखों देखा और खुद वो चमत्कार सामने के वो कुलता हुआ गया था, कर्राता हुआ गया था। सिकंदर लोधी हंसता हुआ आया। वह पूरे राजभवन में सबके सैनिकों में आस पास में सभी ये चर्चा चल रही थी, भाई कबीर नाम के महापुरुष ने कमाल कर दिया, राजा का रोग दूर कर दिया। हमारे आंखों के सामने एक महात्मा का कत्ल कर दिया गया था, वो भी जीवित कर दिया। अब शेख तकी जो धार्मिक गुरु, ओहो, अब उसने ठाली पहना लिए सींग, अभी तेरी भाई वहां कम होगी, ये तो कोई और गुरु बना लिया इसने। सिकंदर वीरदेव सिंह ने कहा, तब वो तो रात बीत गई, तो परमात्मा सुबेरे चले गए। कबीर परमेश्वर जी सुबह पहुंच गए वहां पर, उस रेस्ट हाउस में, राज दरबार में आदर से सत्कार से बैठाए, पूर्ण रूप से उच्च आसन पर बैठाए परमात्मा को। सिकंदर लोधी ने अपने हाथों वो बिछाया उनका जो आसन, और नीचे बैठ के जमीन पर वीरदेव सिंह बघेल भी और बिजली और सिकंदर लोधी एक तरफ, उस शेख तकी पीर के भी आसन लगा दिया। अब वीरदेव सिंह ने प्रश्न किया, सिकंदर लोधी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ प्रश्न करूं। कहा करो भाई, ना क्यों करो, कि मैंने सब जगह ट्रीटमेंट करवा लिया था और सभी जगह जितने भी धार्मिक हमारे मुसलमान धर्म में गुरु थे, पीर थे, दरगाह थी, जहाँ भी कोई पूजना था पीर, वहाँ भी समाधि पर मैंने सारे चढ़ा लिया था, जिसने भी जो जहाँ बताया। और हिंदू जितने भी थे उनके सबके पास में उन हिंदू जो वेल नोन संत थे उनसे भी प्रार्थना की मैंने वहाँ जाके, और एक से एक बढ़िया वैद्य बुलाया, उनको मुंह मांगा, इनाम बोल दिया कि जितना धन चाहोगे उतना दे दूंगा, वैद्य जी मेरा जीवन रक्षा कर दो। तो सभी ने उन मना कर दिया था। सिकंदर लोधी बता रहा है कि सभी ने मना कर दिया, और ये कहा सभी धार्मिक लोगों ने कि पहले तो अपने जंतर मंत्र बताए, ये कर लो वो कर लो, मैंने सारा कर लिया, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे प्रारब्ध के कर्म हैं, ये तो तुझे भोगना ही पड़ेगा, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता। यही स्टेटमेंट हिंदुओं के गुरुओं ने, पीरों ने दी, यही स्टेटमेंट मुसलमानों के पीरों ने और काजियों ने, मुल्लाओं ने दी। तो भगवान, मैंने तो ये सोच लिया था ये बाकी जो शेष जीवन है मेरा तो रो रो के कटेगा। और अंत में कई बार सुसाइड करने की भी सोची कि आत्महत्या कर लो, इसी से बूढ़े नरक से अच्छा तो। और परमात्मा आपकी दया से आज आपका दासकती स्वस्थ हो गया। भगवान, आज अपनी नींद सोया सारी रात, शक्कर रोटी खाई, परमात्मा समय पर टूक भी नहीं खा सकता था। तो परमेश्वर ने कहा, भाई ना तो हिंदू और ना मुसलमानों को उस शक्ति का ज्ञान नहीं है जिससे ये रोग कटे और प्रारब्ध कर्म कट सके। वो पीर जी बैठा था, ने बोला, अच्छा तू ही है बस एक सबको जानने वाला, हम कुछ नहीं जानते। अब परमात्मा ने कहा कि सुनो, आप, परमात्मा ने कहा कि न तो हजरत मोहम्मद पूर्ण ज्ञान से परिचित था और न ही ब्रह्मा विष्णु महेश पूर्ण ज्ञान से परिचित थे। वो तत्व ज्ञान मेरे पास है, और वही वो भक्ति, वो शक्ति जो परमात्मा की है वह मेरे पास है, जिससे ये सब प्रारब्ध कर्म पाप भी समाप्त हो सकते हैं। अब शेख तकी ने पहना लिए, सींग की फंस गया। हजरत मोहम्मद को ये कहता हुआ ज्ञानी था, उसको ज्ञान नहीं था, ये है वो है, हो गया लाल, 100 पर सुई गई उसकी तो भाई। अब
परमात्मा बोले भाई एक बात बता, आपने अपने हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र पढ़ा है? कहाँ जी, खूब पढ़ा है। और तू पढ़ेगा हमारे हजरत मोहम्मद का जीवन? परमात्मा ने बताया कि वो प्यारी आत्मा कितना कष्ट में जीवन से जूझता रहा। क्या बताया? हजरत मोहम्मद जी का गर्भ में थे, अपनी माँ के पेट में थे, पिता की मृत्यु होगी। जब 5-6 वर्ष के हुए तो माँ की मृत्यु होगी, और थोड़े से 10-15 वर्ष के हुए तो दादा की मृत्यु होगी जो उसको पाल रहा था। एक कति यतीम अनाथ हो गए। उसके बाद एक 25 वर्ष की उम्र में एक 40 वर्षीय औरत जो 3 बार विधवा हो चुकी थी, 30 यानी जिससे पहले शादी की वो मर गया, दूसरे से शादी की वो भी मर गया, तीसरे से शादी की वो भी मर गया। 40 वर्ष की उम्र वो प्राप्त थी, लेकिन उन तीनों पतियों की संपत्ति उसके पास थी। 25 वर्ष की औरत से 25 वर्ष की उम्र में 40 वर्ष की औरत से ब्याह कराया। उसके 4 लड़कियां 3 लड़के हुए। तीनों लड़के हजरत मोहम्मद जी की आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त हुए। और उस समय तो हजरत मोहम्मद जबरील देवता द्वारा बताई हुए कुरान शरीफ को पढ़ाया करता और पढ़ा करता था। वो साधना करता था, तुम 7 जन्म नहीं कर सकते जो हजरत मोहम्मद करता था। और फिर भी उसका जीवन नरक में रहा। अपनी आंखों देख लीजिए। अब परमात्मा आपको हजरत मोहम्मद जी की जीवनी से परिचित कराते हैं। पुण्यात्माओं, किसी भी वस्तु तक पहुंचने के लिए हमने किसी मूल चीज का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि निराधार ज्ञान का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब देखिएगा, हजरत मोहम्मद जी के पूज्य पिताजी का नाम श्री अब्दुल्ला था। ये देखिएगा, जीवनी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये कहाँ से छपी है, कौन इसके प्रकाशक हैं? ये है मोहम्मद इनायतुल्लाह सुबहानी, अनुवादक नसीम गाजी फलाही। और ये कहाँ से छपी है? मरकजी मकतबा इस्लामी पब्लिशर्स, नई दिल्ली तक। ये कहाँ से अनुवादित है? नाम मूल किताब मोहम्मद अरबी उर्दू, इस्लाम साहित्य ट्रस्ट, प्रकाशन नंबर 81, इनके सर्वाधिकार प्रकाशाधीन। यहाँ से छपे। इसके मोटे मोटे से आपको दिखाएंगे। 27 पृष्ठ पे, शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। व्यापारियों का एक काफिला शाम जा रहा था। उसके बाद अब्दुल्ला उनके साथ, वो अब्दुल्ला भी हो लिया जो हजरत मोहम्मद जी के पिताजी थे। वापसी में मदीने से गुजरे। वहाँ उनके बाप का ननिहाल था। थके तो थे ही, दम लेने के लिए ठहर गए। इत्फाक से बीमार पड़ गए। साथियों ने उन्हें वहीं छोड़ दिया और मक्के को चले गए। मदीना, जहाँ से लोग कल अब्दुल्ला की नई जिंदगी का मुबारक पैगाम लेकर आए थे, आज वहीं से अब्दुल्ला के इंतकाल यानी मृत्यु की दुखद खबर आ रही है। खबर बड़ी दर्दनाक थी। नौजवान की मौत, वह भी अब्दुल्ला जैसे नौजवान की। बड़े बाप पर तो दुख और गम का पहाड़ टूट गया, यानी दादाजी पे। और आमिना या हजरत मोहम्मद जी की माता जी थी का सुहाग ही उजड़ गया। अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ तो आमिना गर्भवती थी। हजरत मोहम्मद जी जब पेट में थे, माँ के गर्भ में थे, तो उनके पिता की मृत्यु हुई जब वो आमिना गर्भवती थी। सोमवार का दिन था। रबीउल अव्वल की 12 तारीख थी कि आमिना के यहाँ एक बच्चे ने जन्म लिया। बच्चे का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु रखा गया। अब देखो आगे।
पुण्यात्माओं, इसी से पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं और किन महापुरुषों की आड़ लिए बैठे हैं। ये देखिएगा 46 पृष्ठ पे। खदीजा बहुत ऊंचे घराने की औरत थी। यह बनी मखजूम के 2 रईसों से आगे पीछे ब्याही थी। दोनों बहुत काफ़ी दौलत छोड़कर दुनिया से विदा हो गए। 2 बार विधवा हुई थी, माफ़ करना 3 बार नहीं, 2 बार विधवा हो चुकी थी। बहुत सी दौलत दुनिया से छोड़कर विदा हो गए थे। उस खदीजा से हज़रत मोहम्मद जी का ब्याह हुआ। 51 पृष्ठ पर। यह मेरे भाई अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद है। यह वह नौजवान है कि कुरैश में इस जैसा कोई नहीं है। हाँ, माल इसके पास कम है, लेकिन माल तो चलती फिरती छाँव है। मोहम्मद मेरा संबंधी है, यह तुम सब जानते हो। यह उनका कोई नाती मोहम्मद का ब्याह करवाना चाहो। वह खुवैलिद की बेटी खदीजा से निकाह करना चाहता है। इस तरह मुबारक काम पूरा हुआ और कुरैश की सबसे इज्जत और औरत बाइज्जत औरत कुरैश की अमीन के घर आ गई। उस समय आपकी उम्र 25 साल 2 महीना और 10 दिन की थी। बीबी खदीजा 40 साल की थी। ठीक हुआ। अब ये सिद्ध करना चाहता है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। ये देखिएगा, ये दास अपनी तरफ से नहीं बना रहा, सदग्रंथों में लिखा आपके सामने पढ़ कर सुना रहा हूँ। ये देखिएगा 52 पृष्ठ पे। खदीजा के साथ आपकी जिंदगी, हजरत मोहम्मद की जिंदगी अत्यंत आनंदपूर्ण जिंदगी थी। अब देखना, पृष्ठ 64 पर। लेकिन ये मुबारक घड़ियां और खुशी के दिन जल्द ही खत्म हो गए। आपके सब बेटे एक एक करके अल्लाह को प्यारे हो गए। कासिम, तैयब और ताहिर सब अल्लाह को जा मिले। जख्म पर जख्म लगते रहे, लेकिन आप सब्र की करते रहे। बचपन में तो यतीमी का दुख, माँ बाप मर गए थे, यानी अनाथ हो गया था, उठाया। बड़े हुए तो अपने जिगर के टुकड़ों का गम सहन करना पड़ा। आत्माओं, परमात्मा कह रहे थे कि सिकंदर लोधी, एक बात बता, हजरत मोहम्मद जैसी साधना तुम नहीं कर सकते। और जिस साधना को हजरत मोहम्मद जी करता था, उस साधना के करते करते उसका सर्वनाश हो गया। आप अल्लाह की किस लिए साधना करते हो? पहले तो संसारिक सुख की बात करते हो, और जब संसारिक सुख नहीं हुआ तब मोक्ष कहाँ से होगा? अब सिकंदर लोधी तो सारी मान्य था जो आप कह रहे हो, परवरदिगार कति सच्चम सच्चा। जिसके 3 बेटे, तीनों मर गए, कैर टूट गया उस बाप के ऊपर, उस परिवार के ऊपर। वो काहे की भक्ति के साधना कर रहा था। अब हम परमात्मा की आड़ इसीलिए लेते हैं कि हमारे ऊपर आने वाले समय में कोई कर्म का दुख ना आ जाए। और दुख जो के तो आ रहे हैं। जूता पैर में किस लिए पहना जाता है? कि कांटे ना लगे। और जूते कहें, जूते पहन रखे और कांटे सारे लगन लग रहे हैं। वो जूते बिना तली के हैं, या कोई कागज के बना के पहन रखे, या कपड़े के डाल रखे हैं, कति सिंपल, जिसमें के सारे कांटे अंदर आ रहे हैं। यानी वो प्रोटेक्शन ठीक नहीं, वो बचाव का साधन ठीक नहीं, वो परमात्मा की साधना ठीक नहीं, जिसमें बेटे भी मरे, बेटी बहुत बुरा हाल हो गया। अंत में महात्मा हजरत मोहम्मद जी की कैसे मृत्यु हुई, जैसे एक भक्तिहीन प्राणी की होया करे, उसी तरह उनकी मृत्यु। इसी में आपको दिखाता हूँ। कबीर साहब बताते हैं कि उनकी मृत्यु के विषय में आप परिचित हैं, कैसे हुआ। ये देखिएगा प्रश्न नंबर 311 पे। प्यारे नबी सल्लल यानी हजरत मोहम्मद की हालत गिरती गई। बुखार अधिक, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में, यहाँ देखिएगा 310 से, कमजोरी बहुत ज़्यादा थी। बेसहारा चलना आप सल्लल्लाहु यानी हजरत मोहम्मद जी के लिए अब मुमकिन न था। हजरत अली और हजरत अब्बास आपको सहारा देकर बड़ी परेशानियों से हजरत आयशा के यहाँ लाए। सिर दर्द की ज्यादती के कारण आपके सिर में रुमाल भी बांधा था।
मुसलमान उदास उदास थे, बेचैन और बेकरार थे, क्योंकि उनका प्यारा बीमारी के बिस्तर पर था और बीमारी हर अक्षण बढ़ती ही जा रही थी। इससे पहले कि कभी आप इस तरह बीमार न हुए थे, इसलिए वे और भी ज़्यादा निराश और फिक्रमंद थे। अब 310 पे 11 पे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु की हालत गिरती गई। बुखार कभी घट जाता, कभी बढ़ जाता। जब तक पैरों में दम रहा तो चलने फिरने की ताकत रही। आप मस्जिद में आते रहे और मुसलमानों की इमामत करते रहे। इससे सबसे एक आखिरी नमाज तो आपने पढ़ाई, पर वह मगरिब की नमाज थी। ईसा व वक्त का वक्त हुआ तो आपने पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने कहा, बस आपका इंतज़ार है। आपने बर्तन में पानी भरवाया और गुस्ल किया। उठना चाहा तो बेहोश हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? साथियों ने फिर कहा, हुजूर का इंतज़ार है। आप फिर नहाए और उठना चाहा। इस बार भी आप बेहोश हो गए। कुछ देर में होश आया तो पूछा, नमाज हो चुकी? फिर भी वही जवाब मिला कि आपका इंतज़ार है। आपके सिर पर पानी डाला गया। उठने का इरादा किया तो फिर बेहोश हो गए। इस प्रकार इस बार होश आया तो फरमाया कि ऐसे ऐसे करो। आगे देखो 312 पे नबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु यानी वो हज़रत मोहम्मद, उन्हीं से कहो नमाज पढ़ाएं। किन उन्हीं से को, यानी हज़रत आयशा ने कहा, दोबारा वही बात अर्ज की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु तकलीफ़ से बेचैन थे। गुस्से से आवाज़ काफ़ी बुलंद हो गई। फरमाया, कहो अबू बरक से वही नमाज पढ़ाएंगे। हज़रत अबू बरक ने आदेश का पालन किया और कई दिन तक नमाज पढ़ाते रहे। इंतकाल से 4 दिन पहले कुछ सुकून हुआ। यहाँ देखो, फिर आपने फरमाया, मुसलमानों, मैंने वही चीज़ हलाल की है जो अल्लाह ने हलाल की है। मुसलमानों, मैंने उसी चीज़ को हराम किया है जिसको अल्लाह ने हराम किया है। मुसलमानों, किसी को मैंने मारा हो तो यह पीठ हाजिर है, मुझे भी वह मार ले। किसी को मैंने कुछ कहा हो तो वह भी मुझको कह ले। किसी को मैंने कुछ लिया हो तो वह मुझसे ले ले। एक मुसलमान खड़ा हुआ बोला, अल्लाह के रसूल, आपके पास मेरे 3 हिरदम हैं। आपने उसको 3 हिरदम दिए। फिर फरमाया कि हे अल्लाह के रसूल की बेटी फातिमा, हे अल्लाह के रसूल की फूफी सफ़िया, अल्लाह के यहाँ से कुछ के लिए कुछ कर लो, मैं तुम्हें अल्लाह से नहीं बचा सकता। प्यारे नबी के पास बेतुमाल की 7 अशरफियाँ थी। बीमार हुए तो आशंका हुई कि कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए और वे अपनी ही पास रह जाएं। हुक्म दिया कि उन्हें गरीबों को दे दिया जाए, लेकिन सब लोग तो आपको देखभाल में व्यस्त थे, इसलिए किसी को आपका हुक्म याद नहीं रहा। इंतकाल से अगले दिन पहले आपको फिर ख्याल आया तो पूछा, यानी मरने से पहले, वे अशरफियाँ क्या हुई? हज़रत आयशा ने कहा कि अल्लाह के रसूल, वे घर पर ही हैं। आपने कहा ने वह अशरफियाँ मंगाई और हज़रत आयशा ने हाजिर की कर दी। उनको आपने हथेली पर रख कर फरमाया कि अगर मोहम्मद को मौत आ गई और यह उसके पास ही रखी रहेगी तो वह अपने रब को क्या जवाब देगा। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। अब देखो कितने नेक आत्मा थी। नबी मोहम्मद नमस्कार है राम रसूल कहाया। कितनी अच्छी आत्मा थी कि भाई मेरे तो कोई किसी से गलती होगी हो, मैंने किसी का मार दिया हो तो मैं हाजिर हूँ, मुझे आज मार पीट लो, और मैंने किसी को कुछ ले रखा हो तो वो ले लो। तो इस तरह यानी कितनी अच्छी नेक आत्मा थी, लेकिन रास्ता ठीक ना मिलने से उनकी क्या दुर्गति हुई। आगे देखो यही 313 पर तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। फिर आपने उनको कुछ गरीब मुसलमानों में बांट दिया। तकलीफ बहुत बढ़ गई थी। बुखार इतना तेज हुआ कि पूरा शरीर जलने लगा। चहती बेटी फातिमा रजी जो बाप की खिदमत में हाजिर होती, आप उन्हें देखकर स्नेह से खड़े हो जाते, उन्हें चूमते और अपने पास बिठा लेते। आज बला की बेचैनी थी, कमज़ोरी बहुत बड़ी ज़्यादा थी। हज़रत फातिमा आई तो आप उठकर प्यार न कर सके। वे आई स्वयं, उन्होंने
आपको चूमा और पहलू में बैठ गई। बुखार इतना तेज था कि बार बार आप बेहोश हो जाते थे। और पास ही एक बर्तन में ठंडा पानी था, आप उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते। बेचैनी बहुत थी। ठीक उसी वक्त आपके होठ हिले और कानों ने ये शब्द सुने, यहूदियों और ईसाइयों पर अल्लाह की लानत हो कि वे अपने पैगंबरों की कब्रों पर सजदे करने लगे। कमजोरी हर अक्सर बढ़ती जा रही थी, मौत धीरे धीरे सरकती आ रही थी। आपने बर्तन में ठंडा पानी मांगा, तुरंत पानी पेश कर दिया गया। आप बार बार उसमें हाथ डालते और चेहरे पर मलते, चादर कभी मुंह पर डाल लेते, कभी हटा लेते। उस समय निरंतर आपके मुख से ये शब्द निकल रहे थे, हे अल्लाह, नाज जान निकलने के समय ही परेशानियों को झेलना मेरे लिए आसान कर दे। यानी बहुत तंग थे, भगवान तो कह रहे थे कि मेरे ये दुख कम कर दे। प्यारे बाप की बेचैनी देखकर हजरत फातिमा बेचैन हो गई। वे खुद व खुद पुकार उठी, हाय मेरे बाप की बेचैनी, आपने सुना तो फरमाया, आज के बाद फिर तुम्हारा बाप बेचैन न होगा। अपराह्न का समय था, सीने में सांस धड़धड़ा रही थी। इतने में आप के होठ हिले और कानों में ये आवाज़ आई, नमाज गुलामों से अच्छा सलूक। फिर हाथ ऊपर उठाए आपने उंगली से इशारा किया और फरमाया, अब और कोई नहीं, बस वही सबसे बड़ा साथी। यही कहते कहते आप लटक गए, आंखें छत पर लग गई और पवित्र आत्मा रब से जा मिली। सत साहिब इंतकाल के समय, उस समय कितनी आयु थी ये और देखिएगा 315 पृष्ठ पे। आत्मा रब से जा मिली और इंतकाल के समय आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु की उम्र 63 साल थी। एक तो पुण्यात्माओं देखो, 63 साल की उम्र में शरीर छूट गया, बीमारी के कारण मरे, कैसे तड़फ कर कैसे भुगत गया नहीं। एक दिन एक रात ऐसे दुखी रहे, कई दिन तक पहले से परेशान थे। तो इसी मौत तय एक जनसाधारण की आग्रह जो भक्ति ना करता, भक्ति करने आदमी कभी ऐसे नहीं मरता। अभी एक भक्त ने बताया, नरवाणे से आते हैं एक भक्त जिनकी बेटी ज्योति ठीक हुई थी, आपको पहले सुनाया भी था, भक्त रणधीर। उसके पिताजी ने नाम ले लिया, कतियनाड़ी था, भगवान के निकट नहीं जावा था। उसने भी उस बेटी अपनी पोती को स्वस्थ हुआ देखा और उसने सारे प्रमाण दिए। उसके बाद उनके पिताजी ने उपदेश ले लिया। उपदेश लिए को 4-5 महीने हुए थे कि उसने पहला ही मंत्र मिला था और कह रहे थे इतनी लो लगा दी, दिन रात उसकी भक्ति में लगा रहता था कि दूसरा नाम लेना है मैंने। उम्र बहुत हो गई थी, अचानक बैठा बैठा आराम से मंत्र करता करता शरीर छोड़ गया। बोलो सतगुरुदेव। अब ये मोक्ष तो नहीं होगा, लेकिन अभी मनुष्य जीवन तुरंत मिल जाएगा इस व्यक्ति को। तो ऐसे ही और भी बहुत से प्रमाण हैं। हमारा एक भक्त है, भक्त यहीं नरवाणे यहाँ के रहने वाले हैं, बरवाला के भक्त बलजीत दास, जिन्होंने यहाँ 1 एकड़ ज़मीन सबसे पहले उन्होंने दी थी आश्रम के लिए। इन्होंने नाम लिया, इनके पिताजी ने भी नाम ले लिया। बहुत अच्छी आत्मा थी, खूब भक्ति करी। तो अंत समय में उन्होंने आहार छोड़ दिया और शरीर बिल्कुल ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं, और मंत्र करे खूब डट के। हम काशी गए हुए थे, उसको घर से यहाँ ले आए थे। वो घर इनका इधर नरवाणा के आसपास है ना, उसके पास आप उधर है जींद में, जींद जिले में है गांव उनका, भूसला गांव है, भूसला खटखट के आसपास। तो वहाँ से अब पिताजी को, बाकी भाई वहाँ रहते हैं, ये यहाँ रहते हैं, यहाँ ले आए थे। तो मैं भी यहाँ आया। मेरे आते ही ने बोले गुरुजी आ जाएंगे जब शरीर छोड़ दूंगा। तो शरीर में हम वहाँ रुके रात ने और चले गए। अगले दिन वो कहने लगा, भाई महाराज जी आगे और देखिए आगे गुरुजी जहाज ले रहे हैं, ये सामने गाड़ी ला दी, देखिए खड़ी। अरे भाई मैं जाऊँ हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ, सत साहेब न्यू कह और सारा परिवार बुला लिया और चले गए। बड़े आराम से शरीर छोड़ गए। वो फिर 1-8 घंटे के बाद फिर वापस आके कहने लगे, भाई मैं सतलोक गया था बालको, और वहाँ भंडारे चल रहे हैं परमात्मा के, गुरुजी बैठे हैं, सतगुरु बैठे हैं, और मैं तो तुम्हें बताने के लिए आया हूँ, एक दूध पिलाओ मेरे को।
थोड़ा दूध पियाओ। वो अपने फ्रिज ने बोला ताज़ा दूध लाइए, फ्रिज मत निकाल कर ले गए। ने बोले ना जो ताज़ा को नहीं। फिर एक और भगत था, उनके गाय थी या भैंस, वहाँ से दूध लाए। जब एक कटोरी दूध पी कर ने बोला भाई मैं चला, बच्चों लगे रही हो, ये पूर्ण मार्ग है, पूर्ण परमात्मा आए हैं। उस दिन के बाद इस परिवार का ऐसा दृढ़ विश्वास हो गया, समर्पण कर दिया पूरे परिवार ने, रिश्तेदारों ने। बोलो सतगुरुदेव की। सत साहिब। मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी रामदेवानंद जी महाराज 108-7 साल के हो गए थे और आखिरी सांस तक उनका शरीर बिल्कुल ऐसा स्वस्थ और लाल चेहरा था। शरीर वैसे का अस्थि पिंजर सा था। वो 40 वर्ष यहाँ जींद एक कुटिया थी, उसमें रहे मेरे साथ, हमारे बच्चों ने वहाँ सेवा की। 40 दिन के बाद 24 जनवरी को यहाँ से गए। उनके अपने मूल आश्रम था तलवंडी बाई मोगा, मतलब फिरोजपुर जिले में एक मोगा आश्रम। तलवंडी भाई गए 24 तारीख को, हमारे भगत वहाँ छोड़ कर आए, सेवक वहाँ हमारे साथ उनके साथ रहते। 25 को विश्राम किया, 26 को दिन में 10 बजे अपना सुमन करते करते ऐसे आराम से बैठे बैठे और शरीर छोड़ गए। बोलो सतगुरुदेव की। पुण्यात्माओं, भक्ति इसलिए की जाती है कि हमारे घर में सुख रहे, अंत समय सुथरा बीते। आप देख रहे हैं महापुरुषों की, इन महापुरुषों का दोष नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे चक्कर में डाल रखे इन नबी और अल्लाह, इनकी तो बहुत दूर की बातें हैं। क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मानते थे, और ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या दुर्गति हुई। श्री कृष्ण जी का अंत देखो कैसे हुआ, पैर में तीर मारा गया, पूरा परिवार उनके सामने नष्ट हो गया, बुरा हाल हो गया। तो ऐसी भक्ति है तो भगवान का नाम में मिट जाएगा। जब यही दुख देखने पड़ गए तो फिर भक्ति कहाँ रही। तो इसलिए पुण्यात्माओं, परमात्मा का शुक्र मनाओ कि आपको ये मार्ग मिल रहा है और आपका जन्म इस समय इस तत्व ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है और आपको जन्म मिला है। इस ज्ञान को सुनकर परमात्मा ने मौखिक बताया था। परमात्मा ने कहा कि पीर जी की लाल आँख होगी, शेख तकी की। कहने लगा झूठ बोलता है, ये क्या जाने सदग्रंथों के बारे में, अनपढ़ है, ये अशिक्षित है, इसको अरबी भाषा नहीं आती, हमारी अल्लाह के बारे में ये क्या जाने, झूठ बोलता है। वीर देव सिंह बघेल जो काशी के नरेश थे, उन्होंने कहा, क्योंकि वो परिचित थे, वो विशेष हो चुके थे कबीर परमात्मा की शक्ति को देख करके, तब अल्लाह उसने वीर देव सिंह बघेल ने कहा, पीर जी आपके पास हजरत मोहम्मद जी का जीवन चरित्र होगा, पढ़ कर देख लो, ये तो प्रश्न नंबर बता रहे हैं। कहने लगे मैं साथ थोड़ा ही रखता हूँ। एक सैनिक था मुसलमान, वो कहने लगा पीर जी मेरे पास चले देख ले। उसने पढ़ा नो, वो तो सारा ज्यों का त्यों था। बोला झूठ बोला, ये क्या जाने, आँखें देख कर भी नहीं मानने वो। होए तो परमात्मा कहते हैं ऐसे दुष्टों के साथ कैसे निपटेंगे। अब निपटेंगे क्योंकि हम शिक्षित हो गए। अब कोई गुरु पीर ने कहेगा ऐसा नहीं लिखा कुरान में, ऐसा नहीं लिखा पुराण में, ऐसा नहीं लिखा वेदों में, हम खुद देख लेंगे और उनको धिक्कार देंगे, मरो तुम एक तरफ। अब हम अपनी साधना अपने संत के अनुसार करेंगे। बोलो सतगुरुदेव की। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।